इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। काइंडली मुझे सब स्टूडेंट्स कंफर्म कर दें आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। काइंडली सब स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म कर दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। अच्छा जी, बच्चों ने कंफर्म कर दिया जी, आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है। मास कह रहे हैं बेहतरीन। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा जी, इस बैच को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन में पहले तो हम बात करते हैं, छोटा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे मुझे जानते हों, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद मुझे नहीं जानते, कभी शायद उन्होंने मेरा नाम भी ना सुना हो। तो थोड़ा सा मैं चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा नाम हाफिज सलमान असलम है। ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों का सवाल होगा कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चार्टर अकाउंटेंट हूँ। आप लोग अभी कर रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीए क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है। दूसरा सवाल होगा आप लोगों का कि सर आपने कब क्वालिफाई करा। तो मैंने क्वालिफाई करा था जनवरी 2022 में रिजल्ट आया था, तो तब मैंने क्वालिफाई करा था। दिसंबर 21 में मैंने अपनी अटेम्प्ट दी थी। जनवरी 2022 में मेरा रिजल्ट आ गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो गया था। तो विद इन आर्टिकल्स मैंने क्वालिफाई कर लिया था। आर्टिकलशिप कहाँ से करी थी? मैंने आर्टिकलशिप अपनी डिलॉयट से करी थी, विच इज़ बिग फोर फर्म। ठीक है। अब तो खैर डिलॉयट नहीं है। तो आर्टिकल्स मेरी वहां से थी। फिर इसके बाद मैं मूव हो गया था इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ सिंस दिसंबर 21। ठीक है, मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं वहाँ जब मूव हुआ तो वहाँ एज अ हेड ऑफ फाइनेंस में मूव हुआ। ठीक है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है जहाँ से मुझे एक ऑडिट एक्सपीरियंस अच्छा है। ठीक है, जहाँ से मुझे ऑडिट की नॉलेज पता चली कि ऑडिट किस तरीके से चीज़ें होती हैं। फिर साथ ही साथ जब इंडस्ट्री मूव हुआ तो इंडस्ट्री में देखें, एक हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक होता है कि जब आप ऑडिट कर रहे होते हो तो आप अपने ऑडिट के नज़रिए से चीज़ें देखते हो। फिर जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो दूसरी टेबल पर बैठते हो, ऑडिट करवा रहे होते हो, तो वहां से आपको मजीद पर्दे के पीछे जो चीजें होती है वो भी क्लियर नजर आती हैं कि यार इंडस्ट्री किस तरीके से सोच रही है और ऑडिटर किस तरीके से सोचता है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, चोर पुलिस का गेम होता है, तो चोर हमेशा पुलिस के एक स्टेप आगे जाके सोचता है। ऐसा है नहीं है? यस और नो? आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, सीजन्स देखे होंगे। मनी हाइस्ट देखा होगा, ऐसा है नहीं है? मनी हाइस्ट देखा आप लोगों ने? देखा होगा ना, सब बच्चों ने देखा होगा मनी हाइस्ट। देखा ही नहीं देखा? यस और नो जवाब दो। पार्टिसिपेट करना है सबने। मनी आइज देखा है किसी ने सीजन? बच्चों जवाब दो, जवाब। सैयद अकबर कह रहे नहीं देखा। अच्छा भाई, किसी और ने? ख्वाजा कह रहे हैं नहीं देखा। चलो, ये एक नेटफ्लिक्स पर सीरीज है मनी हाइस्ट। ख्वाजा कह रहे हैं यस, देखा है उन्होंने। ठीक है, तो मनी हाइस्ट में वो क्या करता है, जो पुलिस होती है उससे एक स्टेप आगे जाके सोचता है कि पुलिस अगर ये स्टेप लेगी तो मैं उसके आगे क्या स्टेप लूंगा, मेरी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो हमेशा जब भी जो चोर होता है, मतलब अगर मैं इंडस्ट्री को नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूं कि जब भी सामने वाली पार्टी होती है वो हमेशा एक स्टेप आगे जाके सोचती है कि ऑडिटर अगर मेरे से ये सवाल पूछेगा तो मुझे इसको इस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो वो जो एंगल था मुझे इंडस्ट्री में जाके समझ में आया कि यार इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो बीइंग अ हेड ऑफ फाइनेंस, बीइंग अ मैनेजर फाइनेंस, तो वो किस तरीके से सोच रहे होते हैं, वो अपनी प्लानिंग किस तरीके से करते हैं, वो ऑडिटर के लिए कैसे तैयार होते हैं। क्योंकि जाहिर है, देखिए इंडस्ट्री में बैठने वाले लोग भी कौन होते हैं? सीएफओ, एचओडी, ये सारे आईकेप के सीए क्वालिफाइड लोग होते हैं। ये भी ऑडिट लाइफ अपनी गुजार के आए होते हैं, उनको पता होता है कि ऑडिटर क्या पूछेगा, तो वो उसकी पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं। तो दोनों एंगल जो थे वो मेरी नजर में आए कि यार ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल है। इधर इधर फ्रॉड के चांसेस हैं, इधर ऑडिटर जो है इधर ये वाला ऑडिट प्रोसीजर करता है लेकिन ये वाला नहीं करता, जिसकी वजह से इंडस्ट्री उसको डॉज दे सकती है। तो वो सारी चीजें मेरे सामने आई। तो ये एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है। अभी करंटली मैं एज अ फ्रैक्शनल सीएफओ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। जो बाहर की जो यूएस फर्म्स होती हैं तो वहाँ मैं फ्रैक्शनल सीएफओ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता हूँ करंटली। ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब हम बात करेंगे कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। आज हमें डिस्कशन क्या करनी है।
अच्छा, दूसरी चीज बच्चों का ये भी सवाल होगा, सर क्या आप कोई पहली दफा ये ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, CFF 6? इससे पहले क्या आप पढ़ाते थे, नहीं पढ़ाते थे? देखिए, मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट कर दिया था जून 2022 से। जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी तो उसके बाद से मैंने जून 2022 से मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट कर लिया था। शुरू में मैंने कैफेड पढ़ाया था, ठीक है। फिर इसके बाद जाकर मैंने कोई जून 2023 में मैंने C FAB 6 स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना। C FAB 6 डिफरेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहा था पहले मैं। अब मैं अपने खुद के इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहा हूँ C FAB 6 को। और मैं आप लोगों को कुछ रिव्यूज भी अपने दिखा दूंगा कि पुराने मेरे रिव्यूज। जी, आवाज़ आप आ रही है? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दें, आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? मैं स्क्रीन दोबारा अपनी शेयर कर देता हूँ। बहुत बहुत माजरत आप लोगों से कि जो नेट है वो प्रॉब्लम कर गया। अच्छा जी। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बता रहा था कि मैं जून 2023 से C FAB 6 को पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा रहा था। अब जो है मैं अपने खुद के इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहा हूँ। जो लास्ट अटेम्प्ट थी वो मेरी जो जून 26 की जो अटेम्प्ट थी उसमें मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम थे, बहुत सारी दूसरी मसरूफियत थी। तो जून 2026 वाली जो अटेम्प्ट थी वो मैंने स्किप कर दी थी। लेकिन अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जून 2026 के बाद अब मैं दोबारा इसको कंटिन्यू करूं। और क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट था, बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि सर आप स्टार्ट करें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा स्टार्ट करा जाए और इस बार कुछ और मजीद बेहतरी के साथ स्टार्ट करा जाए और ज़्यादा मेहनत करी जाए, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो ये मेरी अल्टीमेटली इसके ऊपर इंटेंशन थी। ठीक है। अच्छा जी, एजेंडा हमारा क्या, एजेंडा ये है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मेरे पास क्वेरीज भी आई, पर्सनलाइज लेवल पे मैं बच्चों को गाइडेंस दे रहा था। तो बच्चों का मसला ये है कि बार बार एक तो पेपर फेल हो रहा है, ठीक है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा, कभी 20 मार्क्स पर बच्चों का फेल होता है, कभी 30 मार्क्स पर फेल होता है, कभी 40 मार्क्स पर। कितने ऐसे बच्चों के मैसेज आए जिनके 5 5 6 6 अटेम्प्ट से लगातार फेल हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चों का लगातार रुक रहा होता है ना, एक दफा रुकता है, दो दफा रुकता है, बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे बोलते हैं ठीक है यार मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, वो सारी चीजें कर लूंगा। तो बच्चे फिर क्या करते हैं कि पढ़ाई करते नहीं है और वो अपने मस्ती में होते हैं। फिर इसके बाद एंड का मंथ आएगा तो उसमें उठाते हैं, बोलते हैं सारी चीजें तो पढ़ी हुई हैं। जब उठाने बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब बच्चा क्वेश्चन करने बैठता है तो बच्चे के दिमाग से चीजें निकल जाती हैं। और जो जहां बच्चे के 40 मार्क्स आए होते हैं वो 30 मार्क्स पर चले जाता है और बैकवर्ड सिचुएशन में आ जाता है। हमें बैकवर्ड सिचुएशन में नहीं आना, हमें आगे आगे जाना है, 40 से उसको 50 क्रॉस करनी है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने समझनी है कि हम हमें आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है। अब बहुत सारा मसला ये भी है कि कुछ बच्चे होते हैं 5 5 6 6 अटेम्प्ट हो जाती है तो बच्चे डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा, क्योंकि डिफिकल्ट सिचुएशन भी है, जाहिर है एक बच्चे का अगर 5 6 दफा रुकता है तो मेरे जैसा भी बंदा होगा तो वो भी डीमोटिवेट हो जाएगा। मुझे खुद ये फील होगा कि यार मैं एक काम करता हूँ, CA स्विच करके मैं कोई दूसरी क्वालिफिकेशन परस्यू कर लेता हूँ, ACCA में चला जाता हूँ। और शायद आप लोगों के भी यही दिमाग में ख्यालात आ रहे होंगे, ऐसा है नहीं है? यस और नो, जल्दी से मुझे बताओ। सबने पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा करना है। तो बच्चों के ऐसे दिमाग में चीजें आ रही होती हैं। एक बच्चे ने जवाब क्वेश्चन पूछा, सर फेल जून 2025 एट 35 मार्क्स, दिसंबर 25 44, नाउ एट 32। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि यार बच्चे कोशिश करी, एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर दोबारा 32 पे आगे खड़ा हो गया। तो बच्चे को ये समझ नहीं आता कि मैं गलती किधर कर रहा हूँ, मेरी लैकनेस किधर है, मैं गलती किधर कर रहा हूं, मेरी लैकनेस किधर है। अच्छा, ये जो जून 26 की अटेम्प्ट थी, जून 2026 की जो अटेम्प्ट थी, इसमें जो सबसे बड़ा मसला आया, इसमें एक तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था फेलियर का, स्कीम चेंज का। जो सबसे बड़ा फेलियर का रीजन था वो स्कीम चेंज था। स्कीम चेंज मतलब सर, स्कीम चेंज तो हमने पढ़ी थी, हमने तो सब कुछ पढ़ लिया था, स्कीम चेंज भी देख ली थी। तो फिर क्यों ये स्कीम चेंज का रीजन क्यों है? देखें, बच्चे को यही था, बच्चे ने जब पास्ट पेपर अटेम्प्ट करे तो बच्चे को यही था कि रिस्क का क्वेश्चन जैसे नॉर्मल आता है वैसे नॉर्मल आएगा। डेटा का वर्ड भले उसने अपने सिलेबस में ऐड कर दिया और डेटा को ऐड कर दिया, लेकिन बच्चे ने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रिस्क के क्वेश्चन में वो एक एक्सेल की फाइल देगा और मुझे बोलेगा कि भाई एक्सेल की फाइल खोलो और उसके अंदर से मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करके दिखाओ। क्या आपने ये एक्सपेक्ट करा था?
सैयद अकबर कह रहे हैं सर सेम केस विद मी, अटेम्प्ट द पेपर 3 टाइम्स, पहली अटेम्प्ट में 43, सेकंड में 40, एंड नाउ फेल्ड एट 46। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या ये मसला आप लोगों को आया था रिस्क वाले क्वेश्चन के अंदर, कि एक्सेल की फाइल आप लोगों के सामने थी और आप लोग क्या कंफ्यूज नहीं हुए थे? तैयब कह रहे हैं यस कंफ्यूज हो गए थे। तो ये एक सबसे बड़ा मसला आया कि बच्चे को ये नॉलेज ही नहीं थी कि यार मेरे पास ये एक सवाल आएगा। अच्छा अब इसका रीजन क्या था? क्या आईकेप ने ये चीज बताई नहीं थी कि मैं इस तरीके का सवाल पूछूंगा? ऐसा नहीं है। आईकेप ने आपको बताया था। कैसे बताया था? आप अगर अपनी जो एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक था मॉडल पेपर सेम एज इट इज डिट्टो इसी टाइप का उसने सवाल बना के दिया था। उसमें फिक्स्ड एसिड रजिस्टर दे दिया था। उसमें फिक्स्ड एसिड रजिस्टर दे दिया था। मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा अली, मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, टेंशन नहीं लो। बाकी रिकॉर्डिंग भी होगी, सब कुछ होगा, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा तो फिक्स एसिड रजिस्टर मॉडल पेपर के अंदर था। फिक्स एसिड रजिस्टर मॉडल पेपर के अंदर था, वही सेम एज इट इज क्वेश्चन। अब बच्चे को यहां तक ये भी नहीं पता था कि एक्सेल को यूज कैसे करना है। एक सबसे बड़ा मसला कि एक्सेल को यूज कैसे करना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो एक्सेल का यूज बच्चे के दिमाग में ही नहीं था कि ऑडिट के पेपर में भी एक्सेल मुझे यूज करना पड़ेगा। वो बच्चे के दिमाग में नहीं था, जिसकी वजह से बच्चा सिर्फ घूमता रहा कि एक्सेल यूज कैसे करूं, क्या करूं, किस तरीके से करूं। जिसकी वजह से जो रिस्क का क्वेश्चन था बच्चे का बहुत अच्छा नहीं हुआ। करा है बच्चों ने, ऐसा नहीं है बच्चों ने नहीं करा, लेकिन कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। सर तैयब कह रहे हैं सर मैक पैक का मॉक अटेम्प्ट किया था, एफएआर रिस्क के सवाल में था, लेकिन फिर भी नहीं कर सका रिस्क का सवाल। मास कह रहे हैं सर एक्सेल हैंग हो रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सेल हैंग होना एक एक अलग डिफरेंट रीजन है। ठीक है वो आईकेप के पार्ट पर है, ठीक है, लेकिन हमें वी हैव टू बी रेडी के क्या क्या चीजें एक्सेल के अंदर है। वो मुझे पता है इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली वो नहीं है। ठीक है एक्सेल जो है वो इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है, कुछ ऑप्शंस लॉक भी हैं, तो इतना ईजी नहीं है उसको चलाना, उसमें शॉर्टकट्स काम नहीं करते, तो वो कुछ लिमिटेशन एक्सेल की भी, लेकिन वी हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है कि क्या क्या लिमिटेशन है, पहले डे वन से हमें पता हो कि क्या क्या लिमिटेशन है, किधर किधर वो हैंग करता है, तो उसके लिए हम पहले से रेडी हो। ठीक है तो वो एक चीज इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें इस अटेम्प्ट में इस अटेम्प्ट में हमें इनकॉर्पोरेट करनी है कि जो रिस्क का क्वेश्चन है उसको विद डेटा, विद एक्सेल डेटा उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है विद एक्सेल डेटा हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब वो कैसे करेंगे? पास पेपर में तो सिर्फ हमारे पास जून 26 का पेपर है। ठीक है एक तो जून 26 है, एक हमारे पास मॉडल पेपर है। इसके अलावा हमें फर्दर क्वेश्चंस कुछ देखने होंगे अपने बनाए हुए, जो कि हम जिसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है सेल्फ मेड मतलब टीचर मेड बोलते हैं कि मैं बना के मैं आप लोगों को देता रहूंगा, ठीक है वो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे फर्दर। ठीक है सेल्फ मेड उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है तो उसकी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वो जो रिस्क है हमारा कि डेटा, रिस्क का क्वेश्चन विद डेटा, वो हमारा इंशाल्लाह इससे कवर हो जाएगा। मोहम्मद तैयब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन आयजा 3402, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन नंबर अकाउंटिंग वाला, उसने बहुत तंग किया। लास्ट सवाल MSA 1 की तरह का था कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी यही सारी चीजें बताना चाह रहा हूँ, और अपनी स्लाइड्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा। जो सारे आप लोगों के दिमाग में बातें हैं वो सारी की सारी इंशाल्लाह एड्रेस होंगी, आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें। ठीक है। अच्छा दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या हुआ? दूसरा सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि लोगों ने अच्छा ये बात जो है मैं जब से पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब कि मैं ये वाली बातें मैंने जब से ये चीज देखना शुरू कर दी थी आईकेप को, कि आईकेप जो है अकाउंटिंग की चीजें बहुत ज्यादा पूछ रहा था। तो ये वाली बातें जो है बच्चों को मैं कोई December 23 से बता रहा हूँ कि भाई अगर ऑडिट करना है तो IFRS और IAS आपको आना चाहिए। IFRS IAS आपको आना चाहिए, इसके बगैर ऑडिट ही नहीं होगा। ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होने चाहिए। आपको पता हो कि IFRS 15 क्या कहता है, आपको पता हो IFRS 9 क्या कहता है, आपको पता हो बोरोविंग कॉस्ट क्या कहता है। तो ये जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके दिमाग में होंगे तो आप लोग रिस्क भी ड्राफ्टिंग अच्छी करोगे, आप लोग प्रोसीजर भी अच्छे से लिखोगे, और इसके बाद रिपोर्टिंग इम्पैक्ट भी आप सही बताओगे। अगर जिसको जिसको IFRS ही नहीं आता, जिसको अगर यही नहीं पता कि इन्वेंट्री NRV पर रिकॉर्ड होनी चाहिए विच एवर इज लोअर, ठीक है अगर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो क्या बच्चा उसकी प्रोसीजर लिखेगा, क्या बच्चा उसके रिस्क लिखेगा? बच्चा लिखेगा ही नहीं। तो अकाउंटिंग की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, पास्ट में अभी तक तो वो क्या कर रहा था कि अकाउंटिंग की बेस्ट नॉलेज वो लेकर आ रहा था, लेकिन कभी आज तक उसने अकाउंटिंग एडजस्टमेंट नहीं पूछी थी। कभी आज तक उसने अकाउंटिंग एडजस्टमेंट नहीं पूछी थी। इस बार स्कीम चेंज हुई तो उसने अपने सिलेबस के अंदर आईएफआरएस को इस बार क्या करा, आईएफआरएस को सिलेबस का पार्ट बना दिया। वो तो चीज मैं पहले बोलता था बच्चों को कि आईएफआरएस जरूरी है ऑडिट करने के लिए, लेकिन इस बार उसने सिलेबस में ही डाल दिया, बोला आईएफआरएस आपके सिलेबस का पार्ट है, मतलब ऑडिट पढ़ रहे हो तो आईएफआरएस आपके सिलेबस में है, इसको रिवाइज करके आना। ठीक है, तो इस बार उसने क्या करा, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट पूछ ली, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अकाउंटिंग एडजस्टमेंट तो कभी आई नहीं। तो उसने क्या करा, एमएसए 1 का लेवल टच कर दिया। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर डबल एफ आर पास है लेकिन आईएफआरएस सही से याद नहीं, अब समझ नहीं आता कि ये दोबारा से कैसे करें। देखिए, आपने कोई बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, सिर्फ इतना सा काम करना है, आपने समरीज का रिवीजन करना है। इतना ज्यादा भी वो डेप्थ में जाके आपको नहीं बोलेगा कि कंसोलिडेशन बनाओ, ये नहीं बोलेगा आपको, ठीक है ना। ये नहीं बोलेगा कि कंसोलिडेशन बनाओ या आप है ना पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करो। सिर्फ सिंपल सी चीजें, वो कोई ना कोई एक सिनेरियो, टेक्निकल सिनेरियो बता बनाकर वो उसमें एक एडजस्टमेंट पूछ लेगा, सिंपल। ठीक है, वो कोई बहुत डेप्थ में जाके आपको कोई वर्किंग नहीं मांगेगा कि यार आप क्या करो, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन बनाओ, पूरे के पूरे फाइनेंशियल बनाओ, या पूरा का पूरा कैश फ्लो बनाओ। ये सारी चीजें वो आपसे नहीं पूछने वाला। बात समझ में आ रही है सबको? सिर्फ समरीज में मेरी ग्रिप हो, मुझे टेक्निकल नॉलेज हो कि अगर तो बोरोविंग कॉस्ट वाली चीज आती है तो उसमें ये अकाउंटिंग एंट्री होगी। ठीक है, आईएफआरएस 9 में अगर मॉडिफिकेशन होती है तो मॉडिफिकेशन में ये अकाउंटिंग एंट्री होगी। लीजेस में मेरी ये अकाउंटिंग एंट्री होगी। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसका ये इम्पैक्ट होगा। तो वो सारी नॉलेज मेरे पास होना इंपॉर्टेंट है। बच्चे इधर डॉज खा जाते हैं कि बच्चों की नॉलेज अच्छी नहीं होती, बच्चों को ये नहीं पता होता कि यार अगर तो टैक्स की चेंजेस अगर आफ्टर आफ्टर मेरे 30 जून हुई है, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुई है, तो क्या वो उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स की इम्प्लीकेशन आएगी नहीं आएगी? बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सारी अकाउंटिंग नॉलेज का मसला है। ये समरी सिर्फ रिवाइज करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, इतना कोई डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें समरीज का अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से, ऊपर ऊपर से नहीं। समरीज को अच्छे से रिवाइज करना है कि हमें पता हो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहां तक बात समझ में आ रही है बच्चों? यहां तक बातें समझ में आ रही हैं सबको? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक बातें समझ में आ रही है सबको? यहां तक क्लियर है कि सबसे बड़ा मसला क्या हुआ, जो स्कीम चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था? एक तो रिस्क का क्वेश्चन, और दूसरा आपका डबल एफ आर। जल्दी से बताओ, यस और नो। जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से बताओ, आवाज बच्चों आ रही है नहीं आ रही? किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास। ठीक है, यस सर, अहमद रजा कह रहे हैं यस सर। ठीक है, तो एक रिस्क का क्वेश्चन है, एक डबल एफ आर का है, ये सबसे बड़ी एक बिग हर्डल है। ठीक है, उस सब चीजों के लिए मैंने प्लान बना लिया, उस सब चीजों के लिए मैंने प्लान बना लिया। अभी मैं आपको सारी की सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मसला, बच्चे क्या करते हैं, मैं बार बार ये शुरू दिन से बोल रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं, वॉल्यूम 2 की अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते। वॉल्यूम 2 की अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते। वॉल्यूम 2 का जो क्वेश्चन आया था वो कोई बहुत ज्यादा कोई वो नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, ये लैक ऑफ प्रैक्टिस का नतीजा था। ये लैक ऑफ प्रैक्टिस का नतीजा था। सबको बात समझ में आ रही है? मोहम्मद तैयब कह रहे हैं सर यस, एक चीज है, अगर अगले पेपर में सपोज कोई आईएफआरएस कोई क्लिक नहीं कर सके तो टैकल किया जा सकता है टिल। देखिए, अगर आपका रिवीजन अच्छा होगा ना एफएफआर का, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आप आराम से आपको क्लिक होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्लिक ही ना हो। ठीक है, इसके लिए अगर हम प्रॉपर प्लान बनाएंगे, मसला ये जब बच्चा ऑडिट पढ़ता है तो बच्चा उसको अपने प्लान का पार्ट ही नहीं बनाता। आईएफआरएस की रिवीजन को प्लान का पार्ट ही नहीं बनाता, बस वो क्या करता है, ऊपर ऊपर से देख लेता है, बोलता है हो गया, मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब तक प्लान का पार्ट नहीं बनाओगे तो वो चीज करोगे अच्छे से नहीं। तो प्लान का पार्ट बनाओ कि भाई वीक 1 के अंदर मुझे इतने स्टैंडर्ड का रिवीजन करना है, वीक 2 के अंदर मुझे ये वाले स्टैंडर्ड का रिवीजन करना है, वीक 3 के अंदर मुझे ये स्टैंडर्ड का रिवीजन करना है। प्लान का पार्ट बनेगा तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आपको क्लिक होगा, लाजमी क्लिक होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्लिक ना हो। इतना कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं आती, सिर्फ वो एक टेक्निकल सिनेरियो होता है जिसको पिक करना होता है। बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ।
जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा, वॉल्यूम 2 का ऐसा है नहीं है कि बच्चे सर सितंबर के लिए अटेम्प्ट के लिए पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मैंने जो अपना प्लान बनाया वो सितंबर के लिए बनाया, दिसंबर वालों के लिए मैं एक सेपरेट प्लान बना के शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। अभी जो मैंने बनाया वो सितंबर के प्लान बनाया, एज एक महीना रह गया, बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने एक महीने का ही प्लान बनाया है। मैं अभी आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। सब चीजें हम देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे, कोई चीज में कोई चीज वो नहीं होगी, मिस नहीं होगी। अगर कोई चीज मिस हो रही हो तो आप मुझसे फौरन पूछ लेना। क्लियर है सबको? मुझे एक बात ये बताओ, क्या वॉल्यूम 2 बच्चे छोड़ते नहीं छोड़ते, किसके सही से प्रैक्टिस करते नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा जो है उसको सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाता? ऐसा है नहीं है? यस और नो? वॉल्यूम बच्चे क्या करते हैं, आइजा की वॉल्यूम 1 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करेंगे, रिस्क कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। वॉल्यूम 2 को ध्यान नहीं देते, वॉल्यूम 2 के लिए इतना ज्यादा शायद उनके पास अच्छी वो मटेरियल नहीं होता। फोजिया कह रही हैं आई गेस ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस की हमें बहुत ज्यादा नीड है, और इस बैच का हमारा टारगेट ही है ये ड्राफ्टिंग और प्रैक्टिस। ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस अभी मैं आपको प्लान दिखाऊंगा तो सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो वॉल्यूम टू की हमें अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और डे 1 से हमें वॉल्यूम 2 को प्लान बना के लेके चलना है। भाई वॉल्यूम 2 में ये सारी चीजें कवर करनी है। जॉइंट ऑडिट हो गया, हमें ड्यू डिलीजेंस हो गया, कुछ चीजें छोड़नी नहीं है, कोई चीज छोड़नी नहीं है। ज्वाइंट ऑडिट हो, ड्यू डिलीजेंस हो, आईजाई 34 हो, कुछ चीज नहीं छोड़नी। हर किसी का, यहाँ तक कि प्रो फॉर्मा का, अब प्रो फॉर्मा का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक आईकेप में। अगर क्या करूं मैं, इसकी प्रैक्टिस छोड़ दूं, इसका कोई क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस नहीं करूं, अगर कोई आईकेएफ ने कभी आज तक प्रो फॉर्मा पर क्वेश्चन नहीं पूछा तो क्या करूं, इसका क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करूं? इसके क्वेश्चन की भी मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे अपना क्वेश्चन बना के इसकी प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आ रही है? अगर किसी वक्त आईकेएफ ने इसका क्वेश्चन पूछ लिया, आप लोग डॉज खा जाओगे, और आईके ये वाला क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन अगर किसी हद तक आपने अपना क्वेश्चन बना के उसकी प्रैक्टिस करी होगी तो आपको ये मुश्किल नहीं लग रहा होगा। सबको बातें समझ में आ रही है? यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ, ऐसा है नहीं है? प्रो फॉर्मा का आज तक आईकेएफ ने क्वेश्चन नहीं पूछा, जो मैं समझता हूं इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रो फॉर्मा पर बन सकता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, प्रो फॉर्मा पढ़ा, बोला हाँ भाई ठीक है कर लूंगा, लेकिन अगर किसी वक्त आईकेएफ ने अच्छा सा सिनेरियो बना के पेश कर दिया तो आप लोग सब के सब डॉज खा जाओगे, आप लोगों को डिफिकल्ट पेपर लगेगा। जबकि डिफिकल्ट नहीं है, ये आप लोगों की गलती है कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, उसको अपना क्वेश्चन बना के उसको टेस्ट नहीं करा। यहां तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक बच्चों क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक क्लियर है बच्चों? अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों की, मेरे पास पर्सनलाइज लेवल पे गाइडेंस के लिए बच्चों के मैसेजेस आए, और मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं, अगर आप लोग चाहो तो मुझे बाद में, सेशन के बाद भी पर्सनल लेवल पर मैसेज करके मजीद डिटेल में मेरे से डिस्कशन कर लेना। लेकिन अभी क्या, अभी हमें समझना यह है कि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए, बच्चों ने बोला कि सर हमने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करा था, 80 मार्क्स का हमने अटेम्प्ट करा था, और मेरे जो रुका है पेपर, 42 मार्क्स का पेपर रुक गया है। क्या मुझे बताओ कि ये बच्चे की गलती है, किसकी गलती है? अगर बच्चे ने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करा होता, चलो 95 मार्क्स का भी अटेम्प्ट कर लिया होता, तो क्या वो पास हो जाता? क्या वो पास हो जाता? यस और नो? सर एसीआर का भी बताएंगे एट दी एंड, क्योंकि मेरा लैब्स आया है। इसको आप पर्सनल लेवल पे एसीआर को डिस्कस कर लेना मेरे से, ठीक है। मोहम्मद तैयब कह रहे हैं चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, सबसे बड़ा मसला ये है, बच्चे अटेम्प्ट करते हैं 80 मार्क्स का या 85 मार्क्स का, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो क्रॉस नहीं कर पाता, 50 को क्रॉस नहीं कर पाता, बच्चे के 42 43 ऐसे रुक रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कम से कम भी 95 मार्क्स तो लाजमी अटेम्प्ट करना है। कोशिश करनी है कि 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, डे 1 से प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट के थ्रू, मॉक्स के थ्रू, कि भाई मेरा पेपर 3 घंटे के अंदर पूरा हो रहा हो, 3 घंटे के अंदर मेरा पेपर पूरा होना चाहिए, 3 घंटे के अंदर मेरा पेपर पूरा होना चाहिए। डे 1 से प्रैक्टिस करनी है, और डे 1 से एक स्टैंडर्ड आंसर की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक और सबसे बड़ा मसला, अभी मैं आगे चलता हूँ, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने इंप्रूव करनी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव होगी? टेस्ट और मॉक के थ्रू। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है?
बिलाल कह रहे हैं सर अटेम्प्ट तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन हर दफा 35 तक रह जाता है, यही तो सबसे बड़ा मसला है ना, कि आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, डे 1 से प्रैक्टिस करनी है। तैयब कह रहे हैं टेस्ट रेगुलर होंगे, बिल्कुल रेगुलर होंगे, पूरा प्लान अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज आते हैं। मसला ये देखो, आईकेप भी है ना, अपने आप को चेंज करता है, वक्त के साथ साथ आईकेप चेंज करता है। आप पुराने सजेस्टेड आंसर उठाओ, पुराने सजेस्टेड आंसर उठाओ और न्यू सजेस्टेड आंसर उठाओ, ठीक है, और दोनों को जरा कंपेयर करना, दोनों को कंपेयर करना, दोनों की क्वालिटी में फर्क दिखेगा आपको, दोनों की ड्राफ्टिंग क्वालिटी में फर्क दिखेगा, यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ, दोनों की ड्राफ्टिंग क्वालिटी में आपको फर्क दिखेगा? यस, दोनों की ड्राफ्टिंग क्वालिटी में फर्क दिखेगा, क्योंकि आईकेप भी अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज करता है। कि पहले ड्राफ्टिंग आईकेप एक ठीक है करता था, ठीक है, फिर उसने बोला कि नहीं यार बच्चों को फिर भी कंफ्यूजन रहती है, उसने और बेहतर करी, क्योंकि जाहिर है क्वेश्चंस भी तो वो चेंज कर रहा है ना, क्वेश्चंस को भी तो क्वेश्चन लेवल भी इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन लेवल पहले क्या था, पहले हल्का था, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन लेवल आपका हल्का था, ठीक है, न्यू क्वेश्चन लेवल आपका ज्यादा हो गया, ठीक है, तो आईकेप भी अपने आप को चेंज कर रहा है। तैयब कह रहे हैं हर 3 अटेम्प्ट के बाद मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेटजी ड्राफ्टिंग चांसेस एज पर एनालिसिस। अच्छा, अब मसला क्या है, अब मसला क्या है, बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होता है, बच्चा क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, बच्चे ने पुराने क्वेश्चंस देखे, उसकी ड्राफ्टिंग देखी, बच्चा उसको कॉपी करने लग जाता है, ठीक है, फिर इसके बाद बच्चे ने न्यू अटेम्प्ट का कोई पेपर उठाया, बच्चा उसको कॉपी करने लग गया, बच्चे ने और पीछे पुराने उठाने गया तो और ज्यादा ओल्ड स्ट्रेटजी मिली ड्राफ्टिंग की, तो बच्चे ने उसको कॉपी करने लग गया, ठीक है। अब अच्छा, हर अटेम्प्ट में, इवन आईकेप जो है, हर अटेम्प्ट में, हर एक अटेम्प्ट में बच्चा जो वो ड्राफ्टिंग अपनी चेंज कर रहा होता है, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने सजेस्टेड आंसर, अब बच्चा आईकेप के सजेस्टेड आंसर से अपने आंसर को कंपेयर करता है। हो सकता है कि आपने जो आंसर ड्राफ्ट करा बहुत अच्छा ड्राफ्ट करा हो, लेकिन आईकेप का सजेस्टेड आंसर जो पुराना ड्राफ्ट हुआ हुआ है उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। अब बच्चा कंपेयर करेगा, बच्चा बोलेगा नहीं यार आईकेप में तो ये लिखा हुआ ही नहीं है, मैंने फजूल में लिख दिया, काटो भाई इसको। हो सकता है आपने जो लिखा हो वो सही लिखा हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है वाइस वर्सा, कि आईकेप के सजेस्टेड आंसर में वो बात वो बात नहीं लिखी हुई हो, ठीक है, और आपने वो बात लिख दी, ठीक है, जो कि गलत हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो आपने देखना ये है कि क्वेश्चन जो है आपके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या रेलिवेंट है, उसकी ड्राफ्टिंग अब कैसे करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डे 1 से बना के चलना है, कि चाहे किसी भी अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो, पुराना हो नया हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हुए हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अगर मैं रिस्क की बात करूं, कि भाई मुझे सबसे पहले एक रिस्क फैक्टर अच्छे से ड्राफ्ट करना है। रिस्क फैक्टर के मैं आपको आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि रिस्क फैक्टर की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, और थोड़ा सा भी मैं आप लोगों को अपने लेक्चर्स वगैरह सारी चीजें दिखाऊंगा। फिर आपने रिस्क लिखना है, ठीक है, देन फिर आपकी ने रिस्क अजर्शन लिखनी है। अब आईकेप के सजेस्टेड आंसर में अक्सर रिस्क अजर्शन नहीं लिखी होती, और कई जगह पर लिखी हुई होती है, ऐसा है नहीं है, यस और नो? यस और नो? आईकेप बहुत सारे पुराने आप सजेस्टेड आंसर देखोगे, कहीं भी नहीं लिखा हुआ होगा कट ऑफ का मसला, कहीं भी नहीं लिखा हुआ होगा कंप्लीटनेस का मसला, ऐसा है नहीं है, यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो, ऐसा मसला है नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ तैयब, जल्दी से बताओ, और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से मुझे बताओ, ऐसा मसला है नहीं है? तो देखिए, हमें डे 1 से अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो आइजा की रिक्वायरमेंट है, जो प्रैक्टिकल ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, आइजा की जो रिक्वायरमेंट है, आइजा में आइजा 315 पढ़ेंगे, तो उसमें एक बात लिखी हुई है, जब भी रिस्क आप ड्राफ्ट करो, मतलब जब भी आप रिस्क निकालो तो उसको अदर्शन से लिंक लाजमी करो। और आपने अगर ऑडिट कराओ, कौन कौन बच्चे ऑडिट के अंदर हैं, कौन कौन बच्चे अपनी आर्टिकल्स ऑडिट में कर रहे हैं, या आर्टिकल्स कंप्लीट हो गई है तो ऑडिट में अभी तक हैं? जल्दी से मुझे बताओ, क्या आप प्लानिंग करते वक्त जब रिस्क को आप आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को ड्राफ्ट करते हैं उधर, वैसे तो आप पुराने वाले वही उठाते हैं, तो उसमें अजर्शन से लिंक लाजमी करते हैं? साइम अब्बासी कह रही है यस, सैयद अकबर कह रहे हैं हम, मैं भी हूँ, ठीक है, तो रिस्क अजर्शन से लाजमी लिंक लिंक करते हैं, अजर्शन के बगैर रिस्क अधूरा है।
बात समझ में आ रही है? असर्शन के बगैर रिस्क अधूरा है, तो असर्शन से लिंक करना लाजमी है। अच्छा, जब आप असर्शन से लिंक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में उससे रिलेटेड प्रोसीजर भी आने शुरू हो जाता है, कि जो प्रोसीजर जो इस पर्टिकुलर असर्शन को हिट करेगा। जब असर्शन ही नहीं लिखोगे, जब दिमाग में असर्शन नहीं होगी, तो प्रोसीजर भी गलत ड्राफ्ट करोगे, रॉन्ग प्रोसीजर आप ड्राफ्ट कर रहे होगे। सबको बातें समझ में आ रही है? इसी तरीके से कोड ऑफ एथिक्स करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स भी आईके के डिफरेंट सजेस्टेड आंसर से देखेंगे, कभी क्या फॉर्मेट तो कभी क्या फॉर्मेट, और सबसे ज्यादा बच्चे ना स्ट्रगल इधर कर रहे होते हैं इसकी ड्राफ्टिंग में। आप मेरे जितने भी लेक्चर उठाएंगे, मैंने एक ही फॉर्मेट बनाया, एक ही फॉर्मेट, मैंने एक ही पैटर्न बनाया है, और उसी के थ्रू मैं अपने सारे के सारे कोड ऑफ एथिक्स के आंसर करवा रहा होता हूं। मैं आपको सारे के सारे वो चीजें भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो एक ही मैंने एक फॉर्मेट बनाया, उसी के थ्रू सारे के सारे आंसर मैं करा रहा होता हूं। इसके अलावा रिपोर्टिंग में, कि किस तरीके से आपने रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन का आंसर करना है, कि क्वालिफाइड ओपिनियन बच्चे क्या करते हैं, शुरू में ही लिख देंगे कि भाई क्या बोलते हैं, इधर हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, इधर ये मसला है। शुरू में कभी भी नहीं लिखने का होता, पहले आप स्टेप वन स्टेप टू, पूरा मैंने एक फॉर्मेट बनाया है कि स्टेप वन आपने ये लिखना है, स्टेप टू आपने ये लिखना है, स्टेप थ्री आपने ये लिखना है। अब आईकेप का लोग सजेस्टेड आंसर फॉलो करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर शुरू में कुछ बात लिखी हुई होती है, कभी कभी पुराने जो होते हैं सजेस्टेड आंसर उसमें कुछ और बात लिखी हुई होती है। वो सॉल्यूशन गलत नहीं होता, मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, आईकेप का सॉल्यूशन गलत नहीं होता। सिर्फ मसला ये है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम आईकेप अपने आप को इंप्रूव करता है, तो उसके आंसर्स में, पुराने आंसर्स में, पुरानी ड्राफ्टिंग में और अभी की ड्राफ्टिंग में वेरिएशंस दिखती हैं, ठीक है? जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज होता है और बच्चा अपना एक पैटर्न डिसाइड नहीं कर पाता। तो वो एक पैटर्न हमें इंशाल्लाह डिसाइड करना है, कि डे वन से हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हर क्वेश्चन हमारा एक ही पैटर्न से सॉल्व होगा। यहां तक बच्चों बातें समझ में आ रही हैं? यहां तक बच्चों बातें समझ में आ रही हैं? यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो, बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, जल्दी से एक स्लाइड देखेंगे, मैंने स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए, तो जल्दी से हम देखेंगे स्लाइड को, ठीक है? उसके अंदर वही सारी बातें जो अभी हमने डिस्कस करी, वो सारी बातें, सिर्फ मैं स्लाइड इसलिए गो थ्रू करवा रहा हूँ कि कोई चीज़ें मिस ना हो जाए। न्यू स्कीम एग्जाम, हमारा एजेंडा क्या है? न्यू स्कीम एग्जाम इम्पैक्ट। हमने क्या ये बात कर ली, रिस्क क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर बात करी, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के ऊपर बात करी। अच्छा, तीसरी चीज, अब जो मसला सबसे बड़ा आ रहा है, कि आईकेप जो है, पिछले कोई 2-3 सालों से आईकेप क्या कर रहा है, करंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बना के पूछता है। करंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, आपने देखा होगा कि क्रिप्टो के ऊपर क्वेश्चन आया है कोई, मेरे ख्याल से 23 या 24 के अंदर क्रिप्टो से रिलेटेड क्वेश्चन आया, ऐसा है नहीं है? यस और नो? 23, ऐसा ही है, 23 क्रिप्टो के ऊपर आया। क्या क्रिप्टो का रुझान उस वक्त ज्यादा था? यस और नो? क्या क्रिप्टो का रुझान उस वक्त ज्यादा था? यस और नो? रिस्क के सवाल में आया था, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है? अभी आप देखोगे जो आपका क्वेश्चन टू था, जून 26 में क्वेश्चन टू क्या था आपका? जल्दी से मुझे बताओ, कोई साइबर के ऊपर आप लोगों का बना था? जल्दी से मुझे बताओ, आप लोगों का जो क्वेश्चन बना था वो कोई साइबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना हुआ था? ऐसा है नहीं है? कंपनी जो थी वो साइबर नेचर के नाम से कुछ कुछ थी, ठीक है? तो ये ऐसा है नहीं है। तो आईकेप जो है करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है, जो करंटली करंटली अभी आपके एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में वो कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो इंडस्ट्रीज आपके करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही हैं। तो वो चीजें आपने समझनी है, कि भाई अभी करंटली कौन कौन से एनवायरनमेंट में चीजें ऑपरेट कर रही हैं। अभी सबसे ज्यादा देखो, क्लॉड है, ठीक है, चैट जीपीटी है, जितने भी एआई हैं, हो सकता है अगली अटेम्प्ट में आईकैप जो है एआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाए, बोले कि यार ये एक कंपनी है जो कि एआई के ऊपर काम कर रही है, और वो अपनी एक है ना अपनी एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, तो मुझे बताओ, इधर IS-38 वाली चीजें अप्लाई हो जाएंगी? IS-38 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, एआई की कंपनी है, वो रिसर्च वगैरह कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बातें याद आ रही हैं? बातें याद आ रही है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसा है नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ ना, यस और नो? अगर एक एआई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, तो क्या IS-38 की इम्प्लीकेशन आएगी? यस और नो जवाब दो, सबने पार्टिसिपेट करना है। जल्दी से, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। साइमा अब्बासी के लिए यस। तो
आपने देखना है कि करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चीजें क्या है। अभी आप लोगों ने देखा कि यूएस ईरान की वॉर चल रही थी। यूएस ईरान की वॉर चल रही थी। हो सकता है आईकेप इसी के ऊपर कोई क्वेश्चन बना दे। इसी के ऊपर क्वेश्चन बना दे आईकेप कि भाई एक कंपनी है, उसने क्या करा, उसने एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि भाई 100 रुपए में चीज मैं आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन यूएस ईरान की वॉर हो गई। वो इंपोर्ट करने गया तो इंपोर्ट की फ्रेट कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से कॉस्टिंग ही उसकी 110 रुपए पर चली गई। कॉस्टिंग ही 110 पर चली गई, पहले 80 की कॉस्टिंग थी। फ्रेट कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई कि वो 110 की पड़ रही है। क्या रिस्क आ जाएगा? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क आएगा जल्दी, यस और नो? यस और नो? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क आएगा, यस और नो? सर इन्वायरमेंटल ज्यादा सस्टेनेबिलिटी से रिलेट नहीं करता CFAP 3। इन्वायरमेंटल में ये नहीं कह रहा, इन्वायरमेंट मैं कह रहा हूँ करंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं। करंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब कि आपके करंटली अभी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। अभी सबसे ज्यादा एआई के ऊपर काम हो रहा है। आप क्या देखो, अभी आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम हो रहा है। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज सुनी थी कि जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है अपना नेटफ्लिक्स बनाने के ऊपर बात कर रही है। अपने नेटफ्लिक्स कुछ बनाने के ऊपर बात कर रही है, ऐसा कुछ आप लोगों ने सुना है? तो आई तो आपने देखना है रिसेंट न्यूज, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म, फीफा आप लोग किधर देख रहे हो, टीवी में देखते हो फीफा? फीफा किधर देखा? ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखा होगा आप लोगों ने। ऐसा है नहीं है? यस और नो? अब दौर चेंज हो गया ना, अब टीवी की जगह क्या आ गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप पर देख रहे हो। यस और नो जल्दी से मुझे बताओ ना। ऐसा है नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ। तो आप लोगों ने क्या करना है, करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर बात करनी है। अभी रिसेंटली क्रिप्टो के ऊपर फतवा आया कि हराम है या हलाल है। ठीक है, अब आईकेप का दिल हो गया कि यार मार्केट में ये न्यूज चल रही है, चलो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना देते हैं। अब बच्चों से पूछते हैं कि भाई जो क्रिप्टो करेंसी है वो तो पाकिस्तान में लीगल हो गई है, अब वो किधर फॉल करेगा? कैश और कैश इक्विवेलेंट में फॉल करेगा, कहीं और फॉल करेगा, ये आपने बताना है। आईकेप हो सकता है उस पर कोई क्वेश्चन बना दे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जितनी भी मार्केट में न्यूज चल रही होती है उसके ऊपर अगर आप मेरे यूट्यूब पेज पर जाओगे, मेरे इंस्टा पेज पर जाओगे, मेरे फेसबुक पेज पर जाओगे, तो मैं हर जगह करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस 5-5 मिनट की, जिसमें मैं बताता हूँ कि यार यूएस ईरान के वॉर इम्पैक्ट क्या होगा, आफ्टर वॉर इम्पैक्ट, अगर वॉर खत्म हो गई तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। फिर इसके बाद मैं ये भी बताता हूँ कि भाई क्रिप्टो जो चल रहा है अभी, क्रिप्टो का हराम हलाल का जो मसला आया, उसके ऊपर आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो वो सारी की सारी चीजें एक्सरसाइज करेंगे। मैंने इन ड्राइव के ऊपर अपनी वीडियो बनाई है, नेटफ्लिक्स के ऊपर अपनी वीडियो बनाई है, नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म। बातें समझ में आ रही है? तो करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर डे वन से आप लोग प्रिपेयर करते करके लेके चलोगे, तो अगर कोई सवाल उल्टा सीधा आएगा तो आप लोग पहले से इसके लिए प्रिपेयर्ड होगे कि यार मैंने तो सारी अपनी प्रैक्टिस करी हुई है, ये चीजें लिखनी है। बातें समझ में आ रही है, यस और नो? यस और नो जल्दी से मुझे बताओ। जल्दी से मुझे बताओ। साइम अब्बासी कह रही है सर अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इस दफा कॉस्टिंग भी आई हुई थी, समझ नहीं आता कहाँ से कवर करें। मैं वही कह रहा हूँ, आपने क्या करना है कि आपने अपनी ज्यादा से ज्यादा हर तरफ से कवर करनी है चीजें। जब आपने एटलीस्ट इतना करा होगा ना कि आपने करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कुछ कंपनीज के ऊपर भी अपनी रिसर्च करी होगी, ठीक है, तो आपके आपका जहन खुल चुका होगा कि यार ये चीजें नॉर्मली रिस्क होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास अगर कोई ऐसा अनप्रेडिक्टेबल भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा कि किस तरीके से टैकल करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ सोचा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी। अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई भी होगी तो कोई भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आएगी तो आप उसको टैकल कर लोगे। अगर आपने कोई प्रैक्टिस ही नहीं करी होगी, देखिए आपने क्या करना है, 100 बच्चे है ना, 100 बच्चे, आईके अगर अपने रिजल्ट में 40 बच्चे पास करता है, आपने वो 40 बच्चों के अंदर आना है। आपने वो 40 बच्चों के अंदर आना है। आपने उनसे बेहतर परफॉर्म करना है। बात समझ में आ रही है? आपने उनसे बेहतर परफॉर्म करना है। अगर उन्होंने करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे रिसर्च नहीं करी, आपने करी है, तो आपका जहन उनसे ज्यादा खुला हुआ है, आप उनसे आगे हैं एक स्टेप। बात समझ में आ रही है? तो आपने बस उनसे बेहतर परफॉर्म करना है। जब उनसे बेहतर आपके आंसर होंगे तो आईके आपको पास कर देगा। ये बात सबको समझ में आ रही है, यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ, ये बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ, ये बात सबको समझ में आ रही है? आपने बेहतर बनना है। जो बच्चे 40 बच्चे पास होने वाले हैं, उन 40 में से आपको उन 40 की लिस्ट में आना है।
यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आईकेप जो है बहुत ज्यादा, एक और चीज कि आईकेप जो है प्रैक्टिकल सिचुएशन बना रहा है। अब वो नहीं है किसी भी डे क्वेश्चन की यार ये क्या बोलते हैं, सिंपल सा उसने रट्टे वाले क्वेश्चंस पूछ लिए, उसने बोला कि यार ये चीजें। तो जो बच्चे सोचते हैं ना कि मैं आइजा लेके जाऊंगा और आइजा से जाके मैं कॉपी पेस्ट मार लूंगा, तो वो अब दौर खत्म हो गया। वो ऐसा कोई दौर नहीं है कि भाई आप आइजा लेके जाओगे, आइजा आपको बड़ा काम आएगा, आइजा से आपको डायरेक्ट कोई चीजें मिलेंगी जो आप लिख लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो प्रैक्टिकल सिचुएशन बना रहा है, चैलेंजिंग सिचुएशन बना रहा है, टेक्निकल सिचुएशंस बना रहा है। तो वो जिसमें डिस्कशंस होती हैं इवन पार्टनर्स की, वो सिचुएशंस बना रहा है। तो पहले से डे वन से आपने प्रैक्टिकली प्रिपेयर्ड रहना है। थोड़ा सा अपने ऑडिट लाइफ, अगर ऑडिट के अंदर है तो वो लिंक करना है। अगर ऑडिट में नहीं है तो ये मेरा काम है कि मैं आपको ऑडिट लाइफ की एग्जांपल्स दूं। ठीक है। अब जो पेपर है मोर लाइक MS7, किसी ने बताया था मुझे भी कि MS7 को टच कर रहा है, ऐसा है नहीं है, यस और नो। ये बात मैंने पहले से आपके बोलने से पहले से लिख कर रखी हुई है। ठीक है, तो ये MS7 के पैटर्न पर जा रहा है। MS7 तो खत्म कर दिया, तो MS7 का पैटर्न इसमें अडॉप्ट कर रहा है। ये बात सबको समझ में आ रही है, यस और नो? तैयब कह रहे हैं December 25 में आयजा 560 हेल्पफुल इन दिस अटेम्प्ट में वन क्वेश्चन भी आयजा से नहीं लिख सका। बिल्कुल ऐसा ही मैं बता रहा हूँ कि अब लिखना मुश्किल है। अब आईकेप जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन में चला गया, अब मुश्किल हो गया कि आप डायरेक्टली कुछ लिख सको। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक बच्चों क्लियर है? आगे बढ़ें। जल्दी से मुझे बताओ, चीजें साथ साथ समझ में आ रही है? कोई भी क्वेश्चन हो ना, छोटा मोटा, जो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आगे चलें। अच्छा, कॉमन रीजन में हम ऑलरेडी, अच्छा सबसे बड़ा एक और मसला, ड्राफ्टिंग इशू। ड्राफ्टिंग इशू, इसको मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल से समझाऊंगा। साइमा बाजी कह रही है सर बस उस टाइम पर एट अ टाइम चीजें सोचने की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। अच्छा, ड्राफ्टिंग की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, आप मेरे ख्याल से इधर खवातीन भी हैं, तो खवातीन मेरे ख्याल से शायद कुकिंग वगैरह कुछ खवातीन करती होंगी। ठीक है। हमारे जो बॉयज हैं वो क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे। तो मुझे एक बात ये बताओ, कोई भी स्किल्स आप सीखते हो, कोई भी स्किल्स आप सीखते हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी स्किल्स आप सीखते हो, तो आप समझ लें आपने किसी को एक आप मैच देख रहे हो, क्रिकेट मैच देख रहे हो, ठीक है, आपने देखा कि यार ये जो प्लेयर है वो इस तरीके से बॉलिंग कराता है, ठीक है। आपने क्या करा, उसके एक्शन को कॉपी करना शुरू कर दिया, आपने कॉपी करा। आपने किसी बैट्समैन को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी आपने उसको देखा और आपने उसको कॉपी करना स्टार्ट करा, लेकिन आप उसकी परफेक्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप परफेक्ट हो? क्या ऐसा होता है? अक्सर कुकिंग में भी ऐसा होता है, जब आप कुकिंग करते हैं आपको लगता है आप परफेक्ट हो, लेकिन जब आखिरी में बन के खाना आता है तो वो उसका जायका वैसा नहीं होता जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। क्या ऐसा होता है, नहीं होता? आपको लगता है आपने सब चीजें परफेक्शन के साथ करी हैं, लेकिन जब बाद में आप देखते हो तो उसका जो रिजल्ट आता है वो सही नहीं आता। ऐसा होता ही नहीं होता? जल्दी से मुझे बताओ। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, कोई कोई सीनियर होता है, कोई सीनियर होता है। जैसे अगर मैं बॉलिंग बैट्समैन की बात करूं तो कोई कोच होता है जो आपको गाइड करता है। ठीक है, जो आपको गाइड करता है, देखो बैट ऐसे नहीं, आपने ऐसे पकड़ना है, शॉट ऐसे नहीं, ऐसे आपने खेलना है। ठीक है, बैट को इस तरीके से रखना है, देन फिर आप उसको, उन बातों को अपने दिमाग में रखते हो और उन बातों को दिमाग में रखते हो, इसकी प्रैक्टिस करते हो। देन अगेन आप कोई ना कोई गलती करते हो, देन अगेन आपको कोच गाइड करता है कि ऐसे नहीं, आपने ऐसे काम करना है, ये वाली आप गलती आप दोबारा कर रहे हो, तो आपने ये चीज इंप्रूव करनी है। तो वो बार बार, एक दफा से चीजें इंप्रूव नहीं होती, वो बार बार बताने से इंप्रूव होती हैं। ठीक है। तो वही गलती आईकेप के पेपर में भी क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ आई, सब टीचर, जितने भी टीचर हैं सब रिस्पेक्टेबल हैं, सब ड्राफ्टिंग बताते हैं बच्चों को, अच्छी ड्राफ्टिंग बताते हैं कि इस तरीके से आपने ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, बच्चे उनको कॉपी करते हैं। जब कॉपी करते हैं तो आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आप कोई ना कोई गलती करते हैं। अब मसला ये होता है उस गलती को आइडेंटिफाई करने वाला कोई नहीं होता, गलती को कोई आइडेंटिफाई करने वाला नहीं होता। जब गलती को कोई आइडेंटिफाई नहीं करता, आप समझते हो आप परफेक्ट हो, आप समझते हो आप परफेक्ट हो, तो आप क्या करते हो, उसी को कॉपी करके आप चल रहे होते हो, वो गलती को कैरी करके अपने साथ चल रहे होते हो। वही चीज एग्जाम में भी करते हो, आप बोलते हो मैंने अपना 100% परफेक्ट के साथ पेपर दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है जब रिजल्ट आता है तो वो सही नहीं आता।
ठीक है, इसी तरीके से कुकिंग में भी होता है। जब आप करते हो तो आपकी जो मदर होती है वो आपको गाइड कर रही होती है कि इतना नमक डालना है, इतनी मिर्ची डालनी है, तो वो कोई एक दफा में नहीं आता। अगर आपकी मदर आपको छोड़ दें और बोलेंगे यार तुम खुद पका लो, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां करती रहेंगी, जब तक वो बार बार आपको गाइड नहीं करेंगी कि यार नमक तेज हो गया, आप नमक थोड़ा सा कम रखना है, मिर्ची थोड़ी सी आपने तेज रखनी है, मिर्ची बहुत कम हो गई, तो वो आपको गाइड करती रहती हैं। ये बार बार गाइडेंस से आपकी इंप्रूवमेंट आती है। अगर मैं सिर्फ आपको ऐसे ही छोड़ दूं और आपको बोलूं कि यार आप बस मुझे कॉपी करो देखकर, ठीक है, और आप अपने हिसाब से खुद ही कर लो और एग्जाम में जाके पेपर दे देना, तो आप उस गलती को अपने साथ कैरी करके एग्जाम में भी गलती करोगे। ऐसा है नहीं है, यस और नो? यस और नो, जल्दी से मुझे बताओ। ऐसा होगा नहीं होगा? यस सर, इसी वजह से बहुत नुकसान है, साइमा अब्बासी भी यही कह रही है, ये सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग हमें इंप्रूव करनी है इंशाल्लाह, उसको हम टेस्ट वगैरह कंडक्ट करेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ हमारी इंप्रूव हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट में ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट पे बात कर चुका हूँ, टेस्ट वगैरह कंडक्ट होंगे तो उसको टाइम के हिसाब से हमें रख के करेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट भी हमारी इंप्रूव हो जाएगी। डे वन से दिमाग में रखना है कि पेपर हमें 95 to 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें डे वन से प्लानिंग करनी है। फौजिया गिरी, ये सर आई गेस सीफेब लेवल पे रीजन है ज्यादा फेलियर्स की, ऐसा ही है। अनसर्टेन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मैंने आपको बताया शॉर्ट वीडियोस के थ्रू ये मैं कवर करूंगा, जिसको मैं जो करंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। डोंट नो हाउ टू यूज एक्सेल इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसके ऊपर हम एक अपनी क्लास रखेंगे प्रॉपरली, जिसके अंदर कंप्यूटर, जिसके अंदर एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। वॉल्यूम 2 के ऊपर प्रॉपर हमारा प्लान होगा, सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह ये वाला जो हमारा मसला होगा वो भी हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और सबसे बड़ा मसला, एक और सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चे जो है ना, ये मैंने खुद अभी नोटिस करा है, क्योंकि मेरे पास अभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको उनकी एग्जांपल दे देता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं अभी शुरू में, वो मेरे पास जब से रजिस्टर्ड है, जब आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करा होगा June 26 का, वो मेरे पास जब से रजिस्टर्ड है। अच्छा, जब शुरू में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो शुरू का एक हफ्ता, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक तो आपके अंदर मोटिवेशन होती है। आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि यार मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, सब कुछ कर लूंगा। फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक तो आप बड़े मोटिवेटेड होते हो, कर रहे होते हो, तैयारी कर रहे होते हो। सेकंड वीक के बाद आपके ऊपर है ना एकदम से क्लाइंट्स आना शुरू हो जाते हैं, क्या प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन अब कम होती रहती है और आप है ना स्टडीज से दूर होते रहते हो। फिर इसके बाद ये जो पीरियड है ना, आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हो। फिर इसके बाद आप उठाते हो बिल्कुल लास्ट मंथ के अंदर कि सर ये भी बता दें, सर वो भी बता दें। अब सर भी परेशान हो जाते हैं कि यार लास्ट मंथ में इधर हजारों बच्चे हैं और इनकी सबके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लास्ट मंथ में अब मसला ये कि वो सवाल भी होता है कि जो शुरू में पढ़ने की चीज थी उससे रिलेटेड सवाल होता है, जो प्लानिंग, जो शुरू का महीना था उसमें पढ़ने का था, अब प्लानिंग से रिलेटेड सवाल आ रहा है, अब आ रहा है मटीरियलिटी से रिलेटेड सवाल आ रहा है। तो मेरा मसला नहीं है, मैं तो सब बता दूंगा, लेकिन मसला ये है कि एक इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है, जब बच्चा भी इतना प्रेशर फील करता है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो बच्चा खुद भी परेशान हो जाता है और टीचर भी, उसके टीचर के पास भी एक लिमिटेशन आ जाती है कि टीचर इतनी सारी क्वेरीज को कैसे हैंडल करें। अगर डे वन से अगर जो है बच्चा पढ़े और डे वन से बच्चा क्वेरीज पूछे, तो आराम से चीजें टैकल हो जाएंगी, उसका प्लानिंग मटेरियलिटी सारे उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बच्चा लास्ट मंथ पे इतनी ज्यादा क्वेरीज पूछता है, अब उस वक्त सब बच्चों की एक साथ क्वेरीज आती है, तो टीचर भी जवाब नहीं दे सकता कम इसमें, और उसमें मसला ये आ जाता है कि बच्चा भी पैनिक कर जाता है। बातें समझ में आ रही है सबको? यस और नो, जल्दी से मुझे बताओ। ऐसा होता ही नहीं होता? ऐसा होता ही नहीं होता, जल्दी से मुझे बताओ। यस और नो, जल्दी से बताओ। स्टडिंग लास्ट मंथ में पढ़ने की वजह से सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है कि अब किस तरीके से इतने सारे कोर्स को कवर करना है। देखिए, एक चीज़ समझें कि मसरूफियात तो होंगी, ऐसा नहीं होगा कि क्लाइंट आप लोगों का कोई है ना ख़त्म हो जाएगा, फर्म आपको बोलेगी कि बेटा आप लोगों को पढ़ाई करनी है, तो आप लोग है ना घर जाके पढ़ाई कर लो, 6 बजे घर चले जाओ और आप लोग है ना पढ़ाई करो, आप लोगों का पढ़ाई टाइम है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, फर्म ऐसा कभी भी आपको नहीं देगी। वो सम हाउ आपको मिल जाए, कोई अच्छा सीनियर मिल जाए, कोई कभी ऐसा होता है क्लाइंट नहीं लगा हुआ तो आपको वो सम हाउ बाई लक आपको अगर अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन खुद से आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, आपको निकालनी पड़ेगी। आपको निकालनी पड़ेगी, निकालनी कैसे पड़ेगी? अब सवाल ये आता है, देखिए, आप लंच ब्रेक होता है आपका,
बिल्कुल होता है लंच ब्रेक हमारा। ऑफिस के अंदर, फर्म के अंदर लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक में थोड़ा सा खाना जल्दी जल्दी खा लें और हम थोड़ी देर मोबाइल को उठाकर उसके अंदर एक मास्टर शीट वन पेजर खोल कर एक आयजा को रिवाइज कर लें। क्या इज इट पॉसिबल? क्या इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? 10 मिनट लगेंगे एक वन पेजर देखने में, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट। ठीक है, क्या इज इट पॉसिबल और नॉट? जल्दी से मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल और नॉट? आवाज आ रही है सबको? जल्दी से मुझे क्लियर करो वंस अगेन। इशू आ गया था नेट का। सबको आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो। अच्छा जी, आवाज क्लियर आ रही है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। अ, ठीक है। अच्छा जी, हम किधर थे? स्टडिंग इन लास्ट मंथ पे। तो मैंने एक चीज आप लोगों को बतानी ये है कि देखिए, टाइम खुद से आप लोगों को नहीं मिलेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। मुझे एक बात बताएं, जब आप लोग ब्रेक वगैरह में जाते हैं तो आप लोगों के पास 15 से 20 मिनट अगर आप लोग निकाल के 5 मिनट आप लोग एक मास्टर शीट देख लें तो आपका एक आइजर रिवाइज हो जाएगा, यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ। एक वन पेजर देख लें तो क्या हमारा एक आइजर रिवाइज हो जाएगा? यस और नो, जल्दी से बताओ। एक अकाउंटिंग आईएफआरएस की समरी देख लें तो क्या आईएफआरएस एक एक हमारा आईएफआरएस रिवाइज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। नमाज ब्रेक में गए, नमाज ब्रेक में गए वहां थोड़ा सा देख लिया। लंच ब्रेक में इवन 15 से 20 मिनट मिल जाएंगे। मेरे जो लेक्चर हैं वो भी कोई छोटे छोटे लेक्चर हैं। मोबाइल में उठाया, हैंड फ्री लगाई आपने, आपने फौरन के फौरन 15 से 20 मिनट का आपने लेक्चर देख लिया। बाकी आपने दूसरे ब्रेक में देख लिया। ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि यार ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको मिल गया, काम नहीं है, क्लाइंट डेटा नहीं दे रहा, आपने मोबाइल उठाया, थोड़ी देर आपने लेक्चर देख लिया। तो इस तरीके से आपने टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं उस वक्त? आप करते हैं कि भाई हाँ भाई, गप्पे शप्पे मारने लग जाते हैं। चल यार नीचे चलते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, बड़ा औसम मूवमेंट हो रहा है, चलो यार बाहर चलते हैं, घूमने फिरते हैं, चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आप अपना टाइम खुद ही वेस्ट करते हो। फिर इसके बाद लंच ब्रेक में जाओगे तो लंच ब्रेक में जाके वहां गपशप करोगे। ठीक है। फिर क्लाइंट पर होगे, क्लाइंट डेटा नहीं दे रहा, हाँ यार क्लाइंट डेटा नहीं दे रहा, ये वो गपशप चल रही है। अब बहुत दफा ऐसा होता है आप क्लाइंट पे पोस्ट इट नहीं होते, आप बैठ के अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होते हो। तो ये आपके पार्ट पर इश्यूज होते हैं। ठीक है। अगर आप इसको डे वन से मैनेज करके लेके चलोगे, आप थोड़ा सा अपने टाइम को कीमती समझोगे, तो मैं समझता हूं आप लोग विद इन द फर्म आप लोगों की बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। यस और नो, इज इट पॉसिबल और नॉट? जल्दी से मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल और नॉट? जल्दी से मुझे बताओ। यस पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। देखिए, टाइम निकालना पड़ेगा। मैं वंस अगेन आपको कह रहा हूँ, टाइम निकालना पड़ेगा। क्लाइंट पर रहते हुए भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लेट सीटिंग्स होती है। मुझे ये बताओ, क्या हर लेट सीटिंग में क्या 24 घंटे आप लोग काम ही करते हो? लेट सिटिंग में एक मोमेंट ये भी आता है कि यार ये बताओ खाना क्या खाना है। यार मेरा तो दिल हो रहा है बर्गर और क्लॉक खाने का, तेरा क्या दिल कर रहा है? यार एक काम करते हैं, पिज्जा मंगा लेते हैं। यार एक काम करते हैं, छोड़ यार क्लाइंट हमें अलाउंस देगा, एक काम करते हैं कढ़ाई शढ़ाई मंगा दे, देसी खाते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता। उसके अंदर कोई मेरे ख्याल से कोई 1 घंटा आप लोगों का जाया होता है। ऐसा है नहीं है? यस और नो? यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो, ऐसा है नहीं है? जल्दी से सबने बताना है, सबने पार्टिसिपेट करना है। ऐसा है नहीं है? जल्दी से सबने रिप्लाई करना है। यस, ऐसा ही है। तो भाई ये सारी चीजें लेट सीटिंग हो रही हैं, अपने टाइम को कीमती बनाओ। अगर ये सारी फालतू बातें हो रही हैं, आप बोलो हाँ भाई ठीक है, जो मंगवाना है मंगवा लो, मैं अपना लेक्चर देख रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा फ्री टाइम है, थोड़ा सा मैं रेस्ट करके लेक्चर देख के फिर से दोबारा से काम कर रहा हूँ। तो जब भी आपको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मिले 10-10 मिनट की, 10-10 मिनट के टाइम को कीमती बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा आप उनको बोलोगे भाई आप 30 मिनट 1 घंटा उनसे मांगो, बोलो भाई मैं अभी कोई काम नहीं करूंगा, 1 घंटे तक मैं कोई काम नहीं करूंगा, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ 10-10 मिनट जो छोटे छोटे चंक्स मिल रहे हैं उसको उठाओ और लेक्चर देखो। 10 मिनट का देख लिया, 10 मिनट बाद में देख लो, 10 मिनट बाद में देख लो। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, इजी है, आराम से कवर कर सकते हो। बातें समझ में आ रही हैं? यस और नो? मास्टर शीट को देख लिया, एक नजर घुमा लिया, आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। आईएफआरएस की समरी घुमा ली, तैयारी हो जाएगी। समरी, आईएफआरएस की समरी घुमाई, किसी बच्चे के साथ बैठ के आपने बोला कि यार ये बता, ये इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, आपका रिवाइज हो जाएगा। ऐसा है नहीं है? यस और नो?
तो थोड़ा सा अपने टाइम को कीमती बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अब ये चीज तो मैं नहीं कर सकता। मेरे हाथ में ये कि मैं आपको क्वेरीज का जवाब दे दूंगा टाइमली, ठीक है, मेरे हाथ में ये कि मैं आपके टेस्ट चेक कर लूंगा, लेकिन मैं आप लोगों की क्वेरीज जो है वो आप लोगों ने खुद टाइम अपना मैनेज करना है। बातें समझ में आ रही है सबको? टाइमली आप लोगों ने पढ़ना है। सबको क्लियर है यहाँ तक? फिर सबसे बड़ा मसला, नॉट हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब ऑडिट कर रहे होंगे ना, तो ऑडिट ये करते हैं कि भाई लास्ट टाइम की फाइल उठाई, ठीक है, आंखें बंद करी और कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ना कोई अपना दिमाग चलाते हैं कि यार ये जो मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, आइजा में किधर लिखा हुआ है, ये जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ये वाली डॉक्यूमेंट किधर आइजा में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये जो अदर्शन में इधर लिंक कर रहा हूँ ये आइजा में किधर रिक्वायरमेंट है, जो मैं इधर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के थ्रू सैम्पलिंग कैलकुलेट करता हूँ ये आइजा में किधर लिखा हुआ है। ये सारी चीजें आप सोचते हो? यस और नो? सोचते ही नहीं हो। ऐसा है नहीं है? पुरानी फाइल उठाई, सीनियर ने बोला बस ये कर ले, ये कर लो, ये कर लो। सीनियर से भी क्वेश्चन नहीं करते कि भाई ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं मैं। ऐसा है नहीं है? यस और नो? ऐसा है नहीं है। तो आपने अपने आइजा को लिंक करना है प्रैक्टिकल लाइफ से, और प्रैक्टिकल लाइफ में जो करते हो उसको आइजा के साथ लिंक करना है। यस और नो? जल्दी से बताओ, सबने जवाब देना है, पार्टिसिपेट करना है सबने। जितना ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जितना ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो उतना ज्यादा आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। ठीक है? जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेटजी। क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी? आइदर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है ना। ये मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई आप लोगों ने मुझसे ही पढ़ना है, या आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप लोग खुद से पढ़ना चाहें खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका काम क्या है, आपने करना क्या क्या? अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो आपने करना क्या है? आपने ड्राफ्टिंग करके किसी से चेक करवाना है। ठीक है, आपने ड्राफ्टिंग करके किसी से चेक करवाना है। ये बात समझ में आ रही है सबको? चाहे वो आप मुझसे पढ़ें, किसी और से पढ़ें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, किसी दोस्त से चेकिंग करवा ले जिसका ऑडिट पास हो। समझ में आ रही है सबको बात? जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझसे ही पढ़ें, किसी टीचर से भी पढ़ें, कि सेल्फ स्टडी करें। आपने ड्राफ्टिंग चेक करवानी है, पता नहीं चलेगा वरना कि गलती किधर कर रहे हो, क्या चीज आप फॉलो कर रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा। समझ में बात आ रही है? मॉक टेस्ट लाजमी देने हैं। टाइम मैनेजमेंट इधर से आपको आएगी, वरना टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आएगी। मॉक टेस्ट आप नहीं दोगे, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगी। आईएफआरएस आईएएस की समरी लाजमी पढ़नी है, लाजमी। लाजमी, इसके बगैर आपका ऑडिट का पेपर नहीं निकलेगा। एक्सेल की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे से पढ़ो, लेकिन ये चीज लाजमी करनी है। ठीक है। इसके अलावा आपने वो कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है जो करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चल रही है, जैसे तमाशा हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इन ड्राइव हो गया, क्रिप्टो हो गया, amazon हो गया। तो जितनी भी ऐसी इंडस्ट्री है उनके बारे में एटलीस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। उनके बारे में सोचो, उनके रिस्क क्या होंगे, उनके उनके आईटी रिस्क क्या है। तो वो सारी चीजें आप लोग सोचोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। वॉल्यूम टू को लाइटली नहीं लो। वॉल्यूम टू एक वेटेज कैरी करता है, और हर हर अटेम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन आता है। हर अटेम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, लाजमी क्वेश्चन आता है। वॉल्यूम टू बच्चे इतना लाइट लेते हैं, जबकि एक सेपरेट उसकी वेटेज है, ठीक है ना, सेपरेट उसकी एक ग्रिड है जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इसको लाइटली नहीं लेना, उसको सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और एक और चीज लाजमी, स्टडी कंसिस्टेंटली, जो मैंने आपको बताया कि भाई विद इन द फर्म, विद इन द ऑफिस, टाइम निकालो। टाइम निकलने से निकलेगा, टाइम निकालोगे तो निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। बातें समझ में आ रही हैं? लिंक योर प्रैक्टिकल ऑडिट विद आइजा एंड वाइस वर्सा। बातें समझ में आ रही है सबको? यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि भाई हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारे लेक्चर्स क्या होंगे अगर आप लोग मेरे से क्लासेस लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे बैच में एनरोल होते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? सबसे पहले तो इंटरेक्टिव रिकॉर्डेड कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स। थोड़ा सा मैं आप लोगों को साथ साथ चीजें भी दिखाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आए कि भाई किस तरीके के इंटरेक्टिव लेक्चर होंगे, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, साथ साथ आप लोगों को मैं थोड़ी सी चीजें भी दिखाता रहूंगा कि साथ साथ आपको क्लियर होगी किस तरीके के लेक्चर होंगे, क्या चीजें होंगी, तो वो आप लोगों को साथ साथ क्लियर हो जाए। ठीक है।
आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? जल्दी से मुझे कंफर्म करें। आप लोगों को पोर्टल की स्क्रीन दिख रही है? जल्दी से मुझे कंफर्म करें। पोर्टल की स्क्रीन सबको दिख रही है? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दें, पोर्टल की स्क्रीन सबको दिख रही है? यस और नो? पोर्टल की स्क्रीन सबको दिख रही है? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दें, पोर्टल की स्क्रीन। अली कह रहे हैं यस दिख रही है। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको थोड़े से अपने लेक्चर्स दिखा दूंगा कि लेक्चर्स किस तरीके के हैं, क्या चीज़ें हैं। ठीक है। पहले तो हमारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर थे, जो मैं रिकॉर्डेड की बात कर रहा था अभी, तो वो हमारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर दिखा दूं। इस तरीके की हमारी स्लाइड्स बनी हुई हैं, ठीक है। सबको दिख रहा है? जल्दी से मुझे कंफर्म करो, सबको दिख रहा है? क्या कोई इस तरीके की हमारी सारी की सारी लेक्चर इसी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स है। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर सेपरेट है, प्रैक्टिस लेक्चर सेपरेट है। सबको बातें समझ में आ रही हैं? इस तरीके के हमारे लेक्चर होंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर ऐसे होंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? अच्छा जी, फिर इसके बाद कुछ मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो प्रैक्टिस सेशंस हैं। प्रैक्टिस सेशंस को देखते हैं, प्रैक्टिस सेशंस कैसे होंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने बच्चे का आंसर भी चेक करा है। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। ये बच्चे का आंसर, बच्चे ने ड्राफ्ट करा था, बच्चे का आंसर चेक करके बताया उसने गलतियां किधर किधर करी हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रैक्टिस सेशंस हैं। सबको दिख रहा है? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, सबको दिख रहा है, समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है, तो एक प्रैक्टिस सेशन की हमारी चीजें आ गई। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कुछ सॉल्यूशंस। ठीक है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, किस तरीके से मेरी ड्राफ्टिंग हुई हुई है क्वेश्चंस की। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि हर चीज की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करी हुई है। इसमें क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन भी है, और इसके अंदर आपका आंसर भी है। ठीक है, ये क्या है, ये पर्टिकुलर, ये जो ऊपर लिखी हुई है, ये आपकी रिस्क फैक्टर है। ये आपका रिस्क फैक्टर है। जो नीचे लिखा हुआ है ये आपका रिस्क है। ठीक है, और ये ग्रीन से हाईलाइटेड आपकी असर्शन है। हर चीज को सेपरेट रखा हुआ है, बच्चे को पता है 3 पार्ट्स में आंसर करना है। आपने पहले रिस्क फैक्टर लिखना है, फिर रिस्क लिखना है, फिर इसके बाद आपने अपनी असर्शन लिखनी है। बच्चों, समझ में आ रही है बातें? हर हर जितने भी आपके सजेस्टेड आंसर हैं वो इसी फॉर्मेट पर होंगे। जितने भी सजेस्टेड आंसर हैं वो इसी फॉर्मेट पर होंगे। ये वाला आपको दिखाता हूँ, समर 2022। ठीक है, समर 2022 दिख रहा है? सबको दिख रहा है? जल्दी से मुझे बताओ, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? सबको स्क्रीन नजर आ रही है? मेरे अपने बनाए हुए सॉल्यूशंस हैं, ये आईकैप के नहीं है। मैंने हर चीज उसमें रिस्क फैक्टर अलग से हाईलाइट करा है, रिस्क अलग लिखा हुआ है, और अजर्शन अलग चीजों से हाईलाइटेड है। सबको समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो? सबको दिख रहा है? जल्दी से मुझे बताओ, सबको दिख रही है स्क्रीन प्रॉपरली? ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद और मैं मजीद दिखाता हूँ आपको। एक और मैंने एक फाइल बनाई हुई है जो आप लोगों को मुझे दिखानी है। मास्टर ऑडिट रिस्क एंड प्रोसीजर्स, मास्टर ऑडिट रिस्क एंड प्रोसीजर्स। सबको दिख रही है फाइल? फाइल लोड हो रही है? फाइल सबको दिख गई? मास्टर ऑडिट रिस्क, जितने भी रिस्क अब तक पास्ट पेपर्स में आए हैं, सबको मैंने अपने फॉर्मेट में ड्राफ्ट करा है। जिसके अंदर देखो, ब्लू से जो हाईलाइटेड है वो रिस्क फैक्टर है, रेड से हाईलाइटेड है वो रिस्क है, जो अजर्शन है वो ग्रीन से है। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में आंसर करना है रिस्क को। एक फैक्टर, देन रिस्क, देन अजर्शन। ठीक है, जितने भी रिस्क हैं, पुराने नए, कब तक के, देखो कब तक के हैं। ये आप लोगों के कोई मेरे ख्याल से 2012 से मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, 2012 से तकरीबन कोई मैंने बनाए हुए हैं इसको, तो सारी की सारी, बल्कि 12 भी नहीं, कोई 2010 से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके रिस्क हैं वो सब एक जगह मैंने कवर कर दिए हैं। एक जगह कवर कर दिए हैं जितने भी रिस्क हैं, पूरा उसका इंडेक्स बना हुआ है। ठीक है, सिर्फ आपने इधर जाना है। ठीक है, आपने बोला इन्वेंट्री के रिस्क सारे के सारे देख लो, सारे एक जगह कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपने बोला इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट आज तक जितने भी पास पेपर में आए सब एक जगह कवर्ड है। डेफर्ड टैक्स आज तक जितने भी पास पेपर में आए सब एक जगह कवर्ड है। सबको समझ में बातें आ रही हैं, यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ, सबको ये चीजें दिख रही हैं? जल्दी से मुझे बताओ, सबको ये चीजें दिख रही हैं? अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक और चीज पर, पास पेपर एनालिसिस के ऊपर। अब जरा ये वाला देखना, 700 का किस तरीके से बनाया हुआ है। 700 को मैंने ब्रेक कर दिया है। इम्प्लीकेशन, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन को अलग कर दिया,
जहां रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है, मॉडिफिकेशन ड्राफ्टिंग को अलग कर दिया, कैम की ड्राफ्टिंग अलग कर दी, एनालाइज द ऑडिट रिपोर्ट को अलग कर दिया, 700 की सीरीज को भी ब्रेक कर दिया। डिफरेंट क्वेश्चंस जो आईके पूछता है, एक तो आईके पूछेगा, बोलेगा रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन बता दो, दूसरा आईके पूछता है मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट करो, तीसरा कभी कभी आईके पूछता है कैम को ड्राफ्ट करो, कभी बोलता है रिपोर्ट को एनालाइज करो या कैम को एनालाइज करो। वो एक जगह मैंने सारी की सारी चीजें कर दी हैं। सबको बातें समझ में आ रही हैं? सबको बातें समझ में आ रही हैं? सबको दिख रही हैं चीजें? सबको चीजें दिख रही हैं? जल्दी से मुझे बताओ, सबको चीजें दिख रही हैं? यस और नो? अच्छा जी, अब आ जाओ मास्टर शीट्स पर। मास्टर शीट्स बनाई हुई है हर आइजा की, हर आइजा की, आइजा 315 की देखते हैं। हर आइजा की मास्टर शीट्स बनाई हुई है मैंने। हर आइजा सिंगल पेज के अंदर आपका कवर हो जाएगा, सिंगल पेज पर आपका पूरा का पूरा आइजा कवर हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? मास्टर शीट्स बनाई हुई हैं। फिर इसके बाद आपके पास और क्या मटेरियल है? आपके पास और है वॉइस नोट्स, आइजर समरी। आपने लेट से काम कर रहे हैं, क्लाइंट पर बैठे बैठे काम कर रहे हैं, आपने बोला कि एक काम करता हूं, मैंने लेक्चर तो सर का ले लिया था लेकिन एक दफा रिवाइज कर लूं। रिवाइज करने के लिए आपने हैंड्स फ्री लगाई कान में और आपने ये खोल लिया वॉइस नोट। ये वॉइस नोट्स हैं, ठीक है, समरी है आइजा की। ठीक है, जो वॉइस नोट के थ्रू मैंने बच्चों को बताई थी, ठीक है, वो सारे आइजा की वॉइस नोट समरी मैंने इधर डाल दी है। ठीक है, आप लोगों ने हैंड फ्री लगाई, आप लोगों ने सुन लिया, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, रिक्शे में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी हैं, इन ड्राइव पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोगों ने ये हैंड फ्री लगाई, आप लोगों का एक आइजा रिवाइज हो जाएगा। चीजें आसान कर दी हैं, जल्दी से बताओ, यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ। क्रिटिकल कंफ्यूजन, इधर में मुझे अभी और मटेरियल डालना है। ठीक है, IS 10 वर्सेज आइजा 560, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट वर्सेज मटीरियलिटी वर्सेज PM, ऑडिट असर्शन एक्सप्लेन्ड, जितने भी क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं एक जगह मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग एक्टिविटीज, फाइनेंस बजट जो आया था उसमें जो सुपर टैक्स रिलीफ दिया था उसका ऑडिट रिस्क पर क्या इम्पैक्ट है। बजट जो 26-27 का आया, ठीक है, उसमें टैक्स चेंजेस आई, एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो है। जो बजट 26 से 27 आया उसमें FED आई थी इंपोर्टेड कार्ड्स के ऊपर, उसका ऑडिट रिस्क क्या होगा। यूज ऑफ AI का यूज ऑडिट में क्या होगा, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है। US ईरान की वॉर खत्म हो गई, अब क्या ऑडिट रिस्क है, उसके ऊपर एक वीडियो है। ठीक है, नेटफ्लिक्स के ऑडिट रिस्क क्या है, कैश काउंट, इन्वेंट्री काउंट, इसके ऊपर वीडियो है। इसके ऊपर इन ड्राइव की मुझे वीडियो अभी डालनी है, इन ड्राइव की वीडियो डालूंगा, क्रिप्टो की वीडियो डालूंगा जो कि मेरे यूट्यूब पेज पर ऑलरेडी डली हुई है। ठीक है, इधर डालनी है मुझे। न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस का क्या, जल्दी से मुझे बताओ। न्यू सिलेबस ऐड हुआ है, न्यू सिलेबस की जितनी भी चीजें होंगी, देखिए न्यू सिलेबस में डेटा वगैरह जितनी भी चीजें होंगी वो मैं लाइव इस सेशन में करवाऊंगा। ठीक है, न्यू जो डेटा से रिलेटेड चीजें ऐड हुई हैं, डेटा से रिलेटेड जो प्रैक्टिस होगी वो मैं इस सेशन में लाइव करवाऊंगा आप लोगों को। सबको बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, सबको बातें क्लियर हैं? अच्छा जी, जितने भी आइजा हैं, आइजा वाइज पूरा का पूरा मैंने चीजें ब्रेक करी हुई हैं। बच्चे को कंफ्यूजन ये नहीं होगी कि मेरी चीजें किधर हैं, कि सारे लेक्चर कंबाइंड तो नहीं है, सब चीजें अलग अलग है। ड्यू डिलीजेंस की प्रैक्टिस अलग है, ड्यू डिलीजेंस का सारी प्रैक्टिस अलग है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ACC किट रखी हुई है, मैंने आईकेप के पास पेपर के सॉल्यूशंस रखे हुए 2008 से। ये आईकेप के हैं, ठीक है, ये मेरे अपने बने हुए नहीं है, ये अलग से रखे हुए हैं। अगर किसी को आईकेप का पास पेपर चाहिए वो इधर जाए, इधर से भी उठा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो रेलिवेंट टू ऑडिट है सिर्फ मैंने वो रखा हुआ है इधर। ठीक है, सारा चीजें नहीं रखी हुई, जो रेलिवेंट टू ऑडिट है सिर्फ वो चीजें रखी हुई हैं, उसको हाईलाइटेड करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2017 जो आईकेप रिलेटेड है वो सारी चीजें मैंने इधर रखी हैं। अवेश कहने सर कितने आवर्स के लेक्चर थे, अभी वो भी देखेंगे, बेफिक्र हो जाओ, सब चीजें देखेंगे। दो, ये पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस, ओनली रेलिवेंट टू ऑडिट, ये भी ओनली रेलिवेंट टू ऑडिट मैंने रखा हुआ है। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है? सब चीजें मैं बताऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, ज्वाइंट ऑडिट, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स के सारे लेक्चर्स ब्रेक करके रखे हुए हैं, सेक्शन वाइज ब्रेक है। ये नहीं है कि एक कोड ऑफ एथिक्स का लेक्चर उठाया आपने और आप लोग उसी में घूम रहे हो। ठीक है, आपने बोला सेकंड ओपिनियन मुझे रिवाइज करना है, सेकंड ओपिनियन ओपन करा, आपका रिवाइज हो गया। गिफ्ट हॉस्पिटलिटी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, वो ओपन करा, रिवाइज हो गया। लोन एंड गारंटी के कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आपने ओपन करा, आपका रिवाइज हो गया। सारी की सारी चीजें मैं अभी बता रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लो फौजिया। आपको मैं सब चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से आपने रिवाइज करना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी। ईच एंड एवरीथिंग इधर मैंने डाल दी है, सब चीजें आपको आइजा वाइज मिलेंगी। अब आते हैं
हम अपने प्लान की तरफ, ठीक है। इधर कोई चीज मिस तो नहीं हो गई। अच्छा, आईफरएस समरी मैंने वीडियो की डाली भी है। इसके अलावा भी आप लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते रहोगे, सर ये बता दें आईफरएस से रिलेटेड, तो मैं उस पर भी आप लोगों को क्वेरीज का रिप्लाई करता रहूंगा, क्योंकि ये अब पार्ट है हमारे सिलेबस का, ठीक है। इसको हम छोड़ नहीं सकते। ये बातें समझ में आ रही हैं? सर कोड एज पर 2024 रिवाइज वर्जन की है सर। सब कुछ रिवाइज वर्जन का है, ठीक है। कोई भी चीज आपको पुरानी नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई चीज ऐसी आइडेंटिफाई होती है, इन केस अगर कोई भी चीज आइडेंटिफाई होती है, तो इमीडिएटली मैं उसके ऊपर एक लाइव सेशन कंडक्ट कर लूंगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? अगर इन केस कोई भी चीज आपको लगता है, वैसे तो कोई चीज मैंने रखी नहीं है, ठीक है, अगर इन केस कोई चीज मिस लगती है आपको, या आपको लगता है कि कोई चीज पुरानी है, तो उसके ऊपर हम एक न्यू सेशन रख लेंगे। सबको क्लियर है? एक मैंने वीडियो की, इधर मैंने समरी डाल दी है, इधर से भी आप लोग अपने आईएफआरएस को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरी की पूरी समरीज रखी हुई है। आप लोग जितने भी आईएफआरएस हैं उसको आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सबको क्लियर है? मास्टर प्लान इधर मैं अपडेट कर दूं, इधर मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके अलावा इधर से कोई चीज मिस नहीं हो रही, ठीक है। सब चीजें कवर कर ली हैं। रिपोर्ट के फॉर्मेट हो गई, ड्राफ्टिंग टेक्निक हो गई। आपको मैं ड्राफ्टिंग टेक्निक दिखा देता हूँ आइजा 705 में। देखिए, हाउ टू ड्राफ्ट रिपोर्टिंग एप्लीकेशन, हाउ टू ड्राफ्ट मॉडिफिकेशन, ठीक है। हर चीज के ऊपर एक अलग चीज है। कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज क्या है? कोड ऑफ एथिक्स 2024 का आपके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अभी कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, वो आपकी लास्ट अटेम्प्ट से चेंज था, ठीक है। क्लियर है सबको? जल्दी से मुझे बताओ, सबको यहाँ तक क्लियर है? आप उसके ऊपर जाए, मास्टर प्लान के ऊपर जाए। जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक बच्चों क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? जल्दी से यस नो में रिप्लाई कर दो कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि सर आपके जो जो पूरा का पूरा आपका जो ये कोर्स है, ये कितने आवर्स का है? देखिए, हमारे पास अभी अगर सितंबर की बात करूं, तो हमारे पास अभी कितना टाइम रह गया है? हमारे पास कितना टाइम रह गया? 6 वीक्स हैं टोटल। ऐसा है नहीं है? 6 वीक्स हैं? जल्दी से मुझे बताओ, हमारे पास टोटल कितने वीक्स हैं? 6 वीक्स है ना? हमारे पास कितने वीक्स हैं? 6 वीक्स हैं? जल्दी से मुझे बताओ, हमारे पास 6 वीक्स है ना? यस और नो, जल्दी से। 1 मिनट में फाइल को दोबारा रीओपन कर लूं। फाइल जो है, इनेबल एडिटिंग नहीं, अच्छा जी। अभी हमारा सेशन एंड नहीं हुआ है, ठीक है। इसको 1 मिनट में शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। सॉरी, वो इंटरनेट जो है बार बार प्रॉब्लम कर। सबको स्क्रीन दिख रही है? जल्दी से मुझे कंफर्म करें, सबको स्क्रीन दिख रही है? जल्दी से मुझे कंफर्म करें, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस, फौजिया कह रही है यस, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने प्लान की तरफ, ठीक है। प्लान की तरफ आ जाते हैं। जल्दी से मुझे बताएं कितने वीक्स रह गए सितंबर के अंदर? जल्दी से मुझे बताएं, 6 वीक्स रह गए? ऐसा है नहीं है? यस और नो? 6 वीक्स हमारे रह गए हैं। अगर मैं अभी से लगाऊं 18 जुलाई, 18 जुलाई से, तो हमारे 6 वीक्स रह गए, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर तैयारी कैसे करनी है? ये तो आपने सारी चीजें बता दी, ड्राफ्टिंग वगैरह वो सारी चीजें, ठीक है। अब तैयारी कैसे करनी है? क्या पूरा का पूरा कोर्स मुझे दोबारा से पढ़ना है? क्योंकि मेरी तो रीटेक अटेम्प्ट है, ठीक है। क्या मैं पूरा का पूरा कोर्स दोबारा से पढूं? पूरा का पूरा कोर्स दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा कोर्स दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपने जिन टीचर से भी पढ़ा होगा, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा, वो टीचर बहुत रिस्पेक्टेबल होंगे, तो कॉन्सेप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह आपके अच्छे ही होंगे। कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे ही होंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया आपका वीक है, अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर एरिया आपका वीक है, लेट से मटीरियलिटी, मुझे मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा मैं देख लूँ, मुझे कंफ्यूजन है, तो मैं गया अपने लेक्चर में, ठीक है, मेरे पास कॉन्सेप्चुअल लेक्चर पोर्टल पर पड़ा हुआ है, मैंने मटीरियलिटी उठाया, मटीरियलिटी का कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देख लिया। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर सेपरेट है, उसके साथ प्रैक्टिस मिक्स नहीं है, ठीक है। आपने वो उठाया, वो देख लिया, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास
वॉइस नोट्स का रिवीज वो है, समरी है, वो आपके ऊपर है कि आपने आपने रिवाइज करना है तो आपने वो हैंड फ्री लगाया, आपने रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो वो एक सेपरेट है, आपको मैंडेटरी नहीं है कि आपने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर लेने हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होंगे, लेकिन आपको लगता है ड्यूरिंग दी प्रैक्टिस कोई कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, तो आप उसको फौरन के फौरन जाके वो लेक्चर देखोगे, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्चुअल लेक्चर हैं आपके पास, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। पोर्टल में कॉन्सेप्चुअल लेक्चर ये कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए, ये मैंडेटरी नहीं है। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको मैंने सेपरेट रखा है, इसको मैंने अपने बैच का पार्ट ही नहीं बनाया, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आपको लगता है रिवाइज करना है तो आप जाके देख लोगे, रिवाइज हो जाएगा, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करना है। सबको यहां तक क्लियर है, यस और नो? सबको यहां तक क्लियर है, जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ, सबको यहां तक चीजें क्लियर है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो हम क्वेश्चन सारे करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी ये देख रहे हैं आप, ये पूरी ग्रिड 1 एंड ग्रिड 2 की जो प्लानिंग एंड रिस्क वाली ग्रिड है, ये उसमें से हम चीजें सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर एक मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है एमएजी, जिसके अंदर मैं ड्राफ्टिंग टेक्निक बता रहा हूँ, रिस्क की ड्राफ्टिंग टेक्निक। कोई 1 घंटे, कोई 1.5 घंटे का लेक्चर है, ठीक है, तो वो मैंने इधर लिखा हुआ है, इसकी ड्यूरेशन 1.67 आवर्स है, ठीक है। फिर इसके बाद समर 21 का, जिसके अंदर ये आपको होमवर्क है, ये आपने होमवर्क करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद विंटर 19 का ये लेक्चर है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका रिकॉर्डेड लेक्चर, ये होमवर्क है। फिर इसके बाद आपका एक लाइव सेशन होगा, जिसमें मैं समर 26 के ऊपर आपका क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद किस तरीके से प्रोसीजर्स की ड्राफ्टिंग करनी है, उसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेशन है। देन उसके बाद विंटर 19 की प्रोसीजर ड्राफ्टिंग, ठीक है, उसके ऊपर एक लेक्चर है। फिर इसके बाद आपके पास विंटर 22, समर 22, तो जितने भी हैं, फिर इसके बाद ये लाइव सेशन मैं कंडक्ट करूंगा, जिसके अंदर विंटर 25, समर 25, विंटर 24 ए भी, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके पास आ रहे होंगे। सबको यहां तक क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ, सबको यहां तक चीजें क्लियर हैं, यस और नो? तो ये सारी की सारी हम प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ रिस्क के ही देख रहे हो कितनी प्रैक्टिस है, सिर्फ रिस्क के क्वेश्चन देख रहे हो, कुछ नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ रिस्क के ही कोई 24 सीरियल नंबर है, ठीक है, इतने सारे आपके पास हैं, कुछ रिकॉर्डेड हैं, कुछ लाइव होंगे, ठीक है। तो सात चीजें मिलेंगी तो इंशाल्लाह एक बेहतर प्रैक्टिस होगी। प्रोसीजर्स के अंदर ईसीएल के ऊपर बात है, कैश एंड बैंक, इन्वेंट्री, डेटर्स, हर चीज के ऊपर बात करी है। सबको समझ में आ रही है बातें? जल्दी से मुझे बताओ, सबको बातें समझ में आ रही हैं? फिर इसके बाद रिपोर्टिंग वाली ग्रिड के अंदर, रिपोर्टिंग वाली ग्रिड के अंदर प्रैक्टिस सेशन है, क्रिटिकली एनालाइज द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट एनालाइज कैसे करनी है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। देन उसके होमवर्क क्वेश्चन हैं। देन उसके बाद, अच्छा, उसमें होमवर्क क्वेश्चन में एसीसी किट का भी क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इंप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करनी है, मॉडिफिकेशन कैसे ड्राफ्ट करनी है, कोर्स ऑफ एक्शन किस तरीके से आंसर करना है। फिर इसके बाद रिपोर्टिंग एप्लीकेशन एंड ऑडिट प्रोसीजर वाला एक क्वेश्चन करवाया है। फिर इसके बाद होमवर्क है। फिर इसके बाद कैम को किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, ईओएम को किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, गोइंग कंसर्न पैरा की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है, तो वो सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग मैंने डाल दी है। फिर इसके बाद लाइव सेशंस करूंगा समर 26 और विंटर 25 के क्वेश्चन के ऊपर। यहां तक सबको बच्चों क्लियर है? अच्छा, हर ग्रेड के बाद एक टेस्ट होगा जो चेक्ड होगा, ठीक है, प्रॉपर उसकी चेकिंग होगी। बातें समझ में आ रही, जिससे पता चलेगा कि आप किधर लैग करते हैं, क्या आपके वीक एरियाज हैं, उसके ऊपर काम होगा। लेकिन कब टेस्ट होगा? जब आप लोग ये सारी चीजें करेंगे, देन उसके बाद आपकी चेकिंग होगी कि आप लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। उसमें प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा कि आपकी गलती किधर है, किधर आप लैग लैग कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर एरिया आपने इंप्रूव करना है। सबको बातें समझ में आ रही है, यस और नो? सबको बातें समझ में आ रही है, यस और नो? जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो प्लानिंग आपकी ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, प्लानिंग जो आपका क्वेश्चन 2 था वो आपका ग्रेड 1 से था। सबको ये बातें दिमाग में आ रही है? जो आपका क्वेश्चन 2 था, क्वेश्चन टू आपको दिखा देता हूँ। आपका जो जून 26 में क्वेश्चन 2 आया था, आपका जो क्वेश्चन 2 आया था, क्वेश्चन 2, स्काई लिंक सॉल्यूशंस, ग्लोबल कनेक्ट 360, साइबर सिक्योरिटी वाली बातें हो रही हैं, ठीक है। उसने क्या बोला है? आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द मैटर्स डेट वुड रिक्वायर ऑडिटर्स अटेंशन। ऑडिटर अटेंशन, ये वाली ऑडिटर अटेंशन कब डिसाइड करते हैं? प्लानिंग में करते हैं ना, इधर 300 में, प्लानिंग में करते हैं ना, डायरेक्शन में। क्या पढ़ा था हमने? ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर पढ़ा था, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट।
तो डायरेक्शन में आता है ना ऑडिटर अटेंशन, ऐसा है नहीं है, यस और नो? जल्दी से बताओ ना, ऐसा है नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ। तो ग्रिड 1 से आया था क्वेश्चन, तो उसके ऊपर भी बेतहाशा डी मार्ट एंड माहिर लिमिटेड एक क्वेश्चन करवाया मैंने। दो क्वेश्चन है ये, डी मार्ट अलग क्वेश्चन है, माहिर लिमिटेड अलग क्वेश्चन है। उसके ऊपर प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन करवाए, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे, ये ये समर 26 में आया है। ठीक है, इसके अलावा आइजा 210, आइजा 500, 510, सबके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, ये लाजमी आपने लेने हैं। इसके अलावा इसके ऊपर सबके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं। ड्यू डिलीजेंस के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, विंटर 21 का, समर 24 का। आइजा 800 के ऊपर क्वेश्चन, आइजा 805, आइजा 810। आइजा 810 के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। फिर आई इजरी 200, 2410, आइजा ई 3000, आइजा ई 3400, आइजा ई 3420, सबके ऊपर क्वेश्चन बनाए ज्वाइंट ऑडिट के ऊपर। ठीक है, तो हर चीज कवर्ड है। फिर इसके ऊपर लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा, समर 26 में जो क्वेश्चन आया, जो विंटर 25 में क्वेश्चन है, उसके ऊपर लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा। टेस्ट कंडक्ट करूंगा जो जो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। समझ में बातें आ रही हैं सबको? और उसके ऊपर वंस अगेन चेकिंग फीडबैक प्रोवाइड करा जाएगा। सबको क्लियर है? यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो, जल सबको क्लियर है? अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स समर 2022, विंटर 21, ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये पढ़े हुए हैं रिकॉर्डेड लेक्चर। विंटर 23, समर 23, विंटर 22, विंटर 24, समर 24 का ISQM 1। ठीक है, प्रैक्टिस लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा विंटर 25, समर 26 के ऊपर। सबको क्लियर है? फिर इसके ऊपर टेस्ट होगा, एक कोड ऑफ एथिक्स का, एक ISQM 1 एंड 2 का होगा। सबको क्लियर है, यस और नो? अच्छा, अब सवाल आता है कितने टाइम का प्लान है, कितने टाइम का प्लान है? वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5। वीक 5 के अंदर हमें खत्म करना है, वीक 5 के अंदर हमें अपना सिलेबस खत्म करना है, ताकि एक हफ्ता आप लोगों के पास हो। वीक 5 के अंदर खत्म करना है। सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ। अब सवाल ये आता है, रिकॉर्डेड लेक्चर कितने घंटों के हैं? रिकॉर्डेड लेक्चर 32 आवर्स के हैं। लाइव सेशन कितने घंटे के होंगे? 13 घंटे के लाइव सेशन होंगे। होमवर्क के लिए कितना टाइम लगाना पड़ेगा? 15 घंटे आपने होमवर्क के लगाने पड़ेंगे। ये मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा एक्सेल पे। ये आप लोग अपने हिसाब से देखो, हर बंदे की मैंने वीक असाइन कर दी है, हर बंदे की अपनी एक स्ट्रेटजी होगी। हो सकता है किसी के पास किसी दिन टाइम हो, किसी दिन टाइम ना हो, तो मैंने वीक असाइन कर दिए। आप लोग अपने हिसाब से, हो सकता है कोई बंदा मंडे को बिजी हो, ट्यूसडे को उसके पास टाइम हो, वो ट्यूसडे को ज्यादा लेक्चर देख ले। किसी के पास हो सकता है वनडे ट्यूसडे बिजी हो, वो हो सकता है कि भाई वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ज्यादा लेक्चर देख ले। तो हर किसी की अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी, वो अपने हिसाब से। अब्दुल रहमान, प्लान फॉर December 26 में इंशाल्लाह बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगा। वो भी इसी तरीके का होगा, उसमें वर्कलोड कम हो जाएगा। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल लेक्चर जो मेन मेन होंगे वो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ताकि वो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स भी आप लोग देख लें। फी स्ट्रक्चर आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे नंबर पर। मेरा नंबर आप लोग मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। जल्दी से आप लोग अपना वो लिख लें अपने पास, 7735। ठीक है, ये नंबर आप लोग लिख लें, 0335 324 7735। आप लोग मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा फीस स्ट्रक्चर के लिए। सबको क्लियर है? नंबर मैंने इधर लिख दिया है, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लें। अगर किसी को भी मुझसे कांटेक्ट करना है, वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर ले। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। इवन अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, इवन अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा पब्लिक ग्रुप है, तो वहां मैं आपको ऐड कर दूंगा। ताकि अगर कोई क्वेरीज वगैरह छोटी मोटी हो, तो वहां मैं आंसर कर दूंगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में ही मैं आंसर करता हूँ, पब्लिक ग्रुप में भी छोटी मोटी क्वेरीज आपकी आएंगी, तो इंशाल्लाह मैं वो आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अगर मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो मुझे प्राइवेट में मैसेज करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी जाना किसी ने नहीं है। ये तो आपका था लेक्चर प्लान। ठीक है, ये आपने आईएफआरएस रिवाइज करने हैं, ये भी तो प्लान है ना। वीक 5 तक आपने आईएफआरएस आईएफआरएस सारे कंप्लीट करने हैं। इसकी मैंने प्रॉपर लिस्ट बना दी है। ये घंटे जो असाइन करें, ये लेक्चर के घंटे नहीं है, ये लेक्चर के घंटे नहीं है, ये क्या है? ये मैंने अपने हिसाब से असाइन करा है। कि शेयर बेस्ड पेमेंट अगर मैं खुद कर रहा होता, तो मुझे शायद रिवाइज करने में 2 घंटे लगते, क्योंकि शेयर बेस्ड पेमेंट में बहुत सारी बातें हैं। तो मैंने एक अपने हिसाब से चीजें असाइन करी हैं। एनसीए हेल्प फॉर सेल शायद मैं करता तो मैं आधे घंटे में कंप्लीट कर लेता, ये मैंने अपने हिसाब से। हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लगे, किसी को कम टाइम लगे, तो मैंने एक अप्रोक्स आर्स इसमें लगाए हुए हैं। कि भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आईफरएस 9 में बहुत सारी बातें हैं, तो इसको 5 घंटे थोड़ा थोड़ा करके मैं करूंगा पूरे वीक के अंदर। सबको बातें समझ में आ रही है, यस और नो?
जल्दी से मुझे बताओ, सबको बातें समझ में आ रही है? तो उसका भी एक मैंने प्लान बना लिया। वीक 1 में ये स्टैंडर्ड्स कंप्लीट करने हैं, वीक 2 में ये स्टैंडर्ड कंप्लीट करने हैं, वीक 3 में ये स्टैंडर्ड कंप्लीट करने हैं, वीक 4 में ये स्टैंडर्ड कंप्लीट करने हैं। पूरी एक लिस्ट डाउन कर दी ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, सबको क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स की मैंने लिस्ट बना दी, कितने कितने आवर्स के हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको मैंने सिलेबस का इसको मैंने बैच का पार्ट नहीं बनाया, जिसको देखना है वो देख सकता है। ठीक है, उसकी एक लिस्ट मैंने सेपरेट कर ली है। सबको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको यहाँ तक? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखा देता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखा देता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है मेरा, आपको दिखा देता हूँ कि मेरी पार्टिसिपेशन आप लोगों को समझ में आ जाए कि सर की पार्टिसिपेशन किस तरीके की होती है। तो आप लोग ये भी देख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ग्रुप। ठीक है, सबको दिख रही है स्क्रीन? मेरा ग्रुप दिख रहा है सबको? अच्छा, ये मेरी शॉर्ट वीडियोज आ रही हैं। ठीक है, ये मेरी शॉर्ट वीडियोज आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्यूरीज हैं, ये रिप्लाई आ रहा है फौरन। ठीक है, 8:11 पर बच्चे की क्यूरी आई। ठीक है, 8:42 पर मेरा रिप्लाई आ रहा है। सबको चीज़ें दिख रही हैं? सबको चीज़ें दिख रही हैं? ठीक है, फिर इसके बाद ये वॉइस नोट्स आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये कुछ रिव्यूज़ हैं, अगर आप लोगों को मेरे पुराने रिव्यूज़ देखने हैं तो ये मेरे कुछ रिव्यूज़ हैं जो कि पुराने बच्चों ने दिए थे। ठीक है, वो रिव्यूज इधर हैं, बहुत सारे रिव्यूज हैं। ठीक है, तो ये जो पुराने पास्ट में बच्चों ने पढ़ा था, क्योंकि मैंने एक बैच जो है वो स्किप कर दिया था। ठीक है, तो हो सकता है काफी सारे बच्चे अब नहीं जानते हो, तो इसी वजह से। अच्छा, फिर इसके बाद क्रिप्टो के ऊपर वीडियो बनी हुई है, देख रहे हैं आप? सबको दिख रहा है? क्रिप्टो के ऊपर वीडियो बनी हुई है। अच्छा, हर बार हर दिन मैं बच्चों से पूछ रहा होता हूँ कि कोई क्वेरीज तो नहीं है। बच्चों से मैं पूछ रहा होता हूँ, कोई क्यूरीज तो बच्चों की रहती नहीं है। अगर कोई क्यूरीज है तो पूछ ले, मैं खुद पूछता हूँ बच्चों से, बच्चे तो बाद में पूछेंगे। खुद मैं पूछ रहा होता हूँ, भाई कोई क्यूरीज है तो पूछ लो। सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सबको दिख रहा है? जल्दी से बता दो, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? सबको स्क्रीन नजर आ रही है? बच्चों के रिप्लाई नहीं आ रहे, किधर चले गए आप लोग? जल्दी से मुझे बता दो। अच्छा जी, फिर इसके बाद एक बच्चे का रिप्लाई आया सर, फहाद का 9:03 पर रिप्लाई आया, 9:03 पर, 9:13 पर मैंने उसको जवाब दे दिया। ठीक है, फिर इसके बाद अ, इसके अलावा हमारे पास ये देखो, इन ड्राइव पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, इन ड्राइव के ऊपर वीडियो है। ठीक है, ये आपको मेरे वो यूट्यूब के जो पेज है वहां से भी आपको दिख जाएगी ये सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा होता हूँ। टुडे क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ऑडिट रिस्क इन येंगो कंपनी। उसके बाद मैंने इंड्राइव के ऊपर वीडियो बना दी। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें मजीद चीज़ें नहीं आ रही। अच्छा, इसके अलावा मैं बच्चों को है ना ट्रैक भी कर रहा होता हूँ, मॉनिटर भी करता हूँ। मॉनिटर कैसे करता हूँ बच्चों को, ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास मॉनिटर करने का भी ऑप्शन है बच्चों को। बच्चों को मॉनिटर करने का भी ऑप्शन है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बच्चों को मैं मॉनिटर भी कर रहा होता हूँ और वो व्हाट्सएप पर सेंड भी करता हूँ बच्चों को कि भाई आप लोगों ने ये लेक्चर लिए नहीं है अब तक। ये भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। लेट से मैंने ये स्टूडेंट की मैंने प्रोफाइल खोली। ठीक है, और मैंने उनकी रिपोर्ट निकाली तो मेरे पास ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आ जाती है इनकी कि इन्होंने अब तक क्या क्या लेक्चर्स देखे हैं और क्या क्या लेक्चर नहीं देखे। और पर्सनली मैं उन लोगों को रिपोर्ट सेंड करके पूछ रहा होता हूँ। जैसे ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, ये रिपोर्ट में मैं बच्चों को बता रहा होता हूँ कि भाई आपने अभी तक ये वाला लेक्चर नहीं देखा, ये वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा, तो क्यों आप लोग नहीं देख रहे? तो पूरी की पूरी मेरे पास रिपोर्ट आ रही होती है कि लेक्चर आपने देखे हैं नहीं देखे। तो पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कौन सा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा। और बच्चों को मैं सेपरेटली पूछ भी रहा होता हूँ कि आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या रीजंस हैं। तो वो सारी चीजें बच्चों से मैं फॉलो अप लेता रहता हूँ। सबको बातें समझ में आ रही हैं? यस और नो? अगर मैं आप लोगों को कुछ बच्चों के शायद मैं मैसेजेस भी दिखा दूं कि बच्चों को मैं पूछता भी रहता हूँ। हम्म। अच्छा, जैसे ये स्टूडेंट है हमारी, मेरे पास इधर पुराने मैसेजेस शो नहीं हो रहे,
तो खैर मैं बच्चों को मैसेजेस वगैरह ये भेजता रहता हूँ कि उनको ट्रैक करता हूँ कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे नहीं कर रहे, बच्चे लेक्चर ले रहे नहीं ले रहे, तो वो सारी चीज़ें मैं मॉनिटरिंग कर रहा होता हूँ। इधर मेरे पास परसेंटेज भी आती रहती है, कंप्लीशन परसेंटेज के, बच्चों ने लेक्चर देखे नहीं देखे, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह मैं ट्रैकिंग कर रहा होता हूँ। तो आप लोगों ने अगर इनरोल होना है सितंबर बैच में या दिसंबर बैच में या इससे आगे वाली अटेम्प्ट में, तो आप लोग इनरोल हो सकते हैं, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको चैट बॉक्स में भी अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ, और अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो ग्रुप में भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। सबको क्लियर है? कोई छोटा सा भी क्वेश्चन है, अब आप लोगों की बारी है, मैंने तो बहुत बोल लिया, ठीक है। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछें। कोई भी छोटा सा भी क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा आपको पेज है, यूट्यूब पेज है, यूट्यूब पेज पर आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। बिजनेस रेस वर्सेस ऑडिट रेस, सारी की सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग बोलोगे सर ये शॉर्ट वीडियो बना दे, इस टॉपिक के ऊपर बना दे, उस टॉपिक के ऊपर, इंशाल्लाह मैं बना रहा हूँगा। सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? छोटा सा भी क्वेश्चन है पूछो, छोटा सा भी क्वेश्चन है पूछो, छोटा सा भी किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लो। किसी का कोई क्वेश्चन, यस और नो, जल्दी से बताओ, कोई क्वेश्चन है? जल्दी से बताओ, कोई क्वेश्चन है किसी का? जल्दी से मुझे बताओ, किसी का भी कोई क्वेश्चन है पूछ लो। मोहम्मद अली कह रहे नो। किसी का कोई तो क्वेश्चन होगा, कुछ बच्चे का तो क्वेश्चन होगा, किसी का तो क्वेश्चन होगा। किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। कुछ बच्चों का भी क्वेश्चन है, मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग पूछ लो। किसी का भी कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, क्लास को वाइंड अप करते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारे लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो फौजिया कह रहे हैं सर आई वांट फोकस स्टडी टू द पॉइंट, बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। बहुत आपको मैंने मास्टर प्लान दिखा दिया ना, मास्टर प्लान के हिसाब से हमारी पूरी फोकस स्टडी होगी। लिमिटेड टाइम है, मुझे भी पता है, मैंने जब भी उसको उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्लान मैंने वीक 5 तक क्यों रखा, कि वीक 5 तक हमें चीज़ें कंप्लीट करनी है, टू द पॉइंट बातें करनी है, हमारे पास टाइम नहीं है। जब भी मैंने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर कॉम्प्लीमेंट्री कर दी है, ठीक है। मास्टर प्लान में इंशाल्लाह ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। सबको क्लियर है? इसके अलावा कोई और बात है आप लोग मुझे प्राइवेट पर मैसेज कर दीजिएगा, प्राइवेट में मैं इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूंगा। किसी को पर्सनलाइज लेवल पर स्टिल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको पर्सनलाइज लेवल पर गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दूंगा। सबको क्लियर है? मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।